हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 को, तो इसी एग्ज़ाम से जो आपके इंग्लिश क्वेश्चन आए हुए थे तो वो यार डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप पूरी क्लास देख लोगे तो आप बने रहिए मेरे साथ में। तो पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा था। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि प्रिया वासेस हर क्लोज इन द इवनिंग। तो इसको क्या बताना है, इसका आपको पैसे सुधारना है। इसका क्या बताना है आपको, इसका आपको पैसे सुधारना है। देखो तो यहाँ पे देख लो, ये वासेस, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है। ये आपका टेंस कैसे में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो आपका पैसिवस बनता है तो याद रखना इसका किस में बनेगा, इसमें ये बनेगा जाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे यस या यस से देखो, यहाँ से हम समझ गए कि किस में ये है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो आपका ये बनेगा किस में जाके पैसिवस, इसका पैसिवस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाने के लिए क्या करोगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जो कि आपकी आर हो सकती है या आपका वहाँ पे इज हो सकता है, ठीक है। वो तो आप उसके जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे देखो एक्टिव का जो इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसमें आपका पैसिव में जाकर के किसमें आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के आधार पे वहाँ पे आर या इज होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या एम भी आ सकता है, ठीक है। उसके साथ में आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, इसका क्या क्लोज यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही आपका बनेगा जाकर के पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है। देखो द क्लोज द क्लोज द क्लोज द क्लोज से, चारों में द क्लोज से, तो हमको इससे मतलब है नहीं। हम पहले आप देखेंगे सीधे जाकर के हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखो, इसमें देखो लिखा हुआ कि वर क्या है, ये से आपका बन जाकर के आपका पास्ट इंडिफिनिट में। तो हमको पास्ट इंडिफिनिट में चाहिए, हमको क्या चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। देखो ये किस में, ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस में, किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये किस में, ये आपका पास्ट, ये देखो सॉरी ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और ये है पास्ट कंटिन्यूअस में, ये आपका है, ये भी देखो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे देखोगे आगे क्या लिखा है, दो तो यहाँ पे दो वासेस है, इसका वर्ब थर्ड क्या होगा, वाश्ड। तो यहाँ पे लिखा वाश्ड, इसमें क्या है, दो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, बचे ये दोनों। इसमें वाश्ड, इसमें वाश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, ठीक है, इसमें भी इन द इवनिंग, इसमें इन द इवनिंग, ठीक है। अब देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो यहाँ पे देखो लिखा है क्लोज, ठीक है, यहाँ पे क्लोज, ठीक है। ये कैसा हो गया, क्लोज से आपको जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कि बहुवचन है, कि प्लुरल है, ठीक है। तो इसके साथ में क्या होगा, इसके बाद में बहुवचन, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, कैसी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आर होता तो सही होता फिर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लुरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कैसा, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब है। तो एक बार से ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा कि इसका सही आंसर होगा द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द ग्रामेटिकल एरर, कैसा, इसमें ग्रामेटिकल आपको एरर बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रामेटिकल एरर ये तो क्वेश्चन है कि आई वुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है, कि सॉरी आई नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी असंभव हो, कि असंभव या असंभव होता फॉर देम उनके लिए, किसमें, फॉर देम उनके लिए, टू कंटिन्यू लगातार करने के लिए क्या चीज़, लिविंग रहना, कि जीवित रहना, रहने के लिए, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, इफ यदि, ईच ऑफ देम कि ईच ऑफ देम कि उनमें से, ईच ऑफ देम कि उनमें से, ईच प्रत्येक, ईच क्या हो गया आपका, ईच में होता है प्रत्येक, ठीक है। न्यू अगर जान रहे होते, ठीक है, नो का आपका सेकंड फॉर्म है, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, ठीक है। जान रहे होते, क्या जान रहे होते, एग्जैक्टली कि कि एग्जैक्टली कि मेन रूप से, या एग्जैक्ट, ठीक है। वाट फेट कि क्या भाग्य, ठीक है। हाइड इन स्टोर फॉर देम कि भाग्य में उनके लिए क्या स्टोर करके रखा है, क्या कि क्या उनके लिए सरप्राइज बचा कर रखा है, या उनके जीवन में क्या होने वाला है। और अगर ये सबको पहले से अगर पता होता, ठीक है, तो ये उनके जीवन जीने के लिए शायद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी क्या होता है कि पैसेंस की कमी हो जाती, ठीक है। तो सेंटेंस में बोलना चाह रहा है, देखो तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में एरर क्या है, इस सेंटेंस में गलती क्या है, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जब हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा देखो वाट हैड फेट इन, तो जब हमारे भविष्य में हमें कोई सरप्राइज मिलने वाला होता है, या हमारे लिए कुछ कि इकट्ठा रखा होता है, देखो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कि यहाँ पे हाइड इन स्टोर, हाइड इन स्टोर होता है, ना कि हाइड इट स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इन की, ईट की जगह यहाँ पे होगा इन, ठीक है। इन यहाँ पे क्या होगा, इन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप याद रखोगे इन स्टोर,
इन स्टोर, ठीक है, इन स्टोर फॉर समबडी, इन स्टोर फॉर समबडी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक, याद रखोगे कि जैसे कि आपको कोई मतलब कि सरप्राइज मिलने वाला हो, ठीक है, या मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है, तो ये उस चीज़ के लिए होता है, ठीक है, तो ये जैसे कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है, या इन फ्यूचर आपके साथ में क्या होने वाला है, तो वहाँ पे यहाँ इसको यूज करते हैं इन स्टोर फॉर समबडी, ना कि इट स्टोर फॉर स्टोर दो। तो यहाँ पे अगर इट लगा दोगे, ठीक है, इट स्टोर फॉर समबडी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा है, ठीक है, तो इसका सही फॉर्म क्या होता है, सही फॉर्म होता है इन स्टोर फॉर समबडी, ठीक है, इन स्टोर फॉर समबडी। तो आपका याद रहेगा ना, देखो यहाँ पे इरर क्या था, यहाँ पे इरर थी इस पार्ट में हाइड इन, यहाँ पे क्या होता है हाइड इन, देखो तो आप इसमें देख लो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, ठीक है, टू कंटिन्यूस लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ आप देम न्यू एग्जैक्टली वाट, ठीक है, देखो तो बोल रहा है, देखो क्या मतलब कि इस पार्ट में गलती है, देखो तो यहाँ पे गलती नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं थी, ठीक है, ये क्या, ये सेंटेंस हो गया आपका मतलब कि सही है, ठीक है, तो हमको सही से मतलब नहीं, हमको कैसा, हमको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, ठीक है, तो इस पार्ट में गलती नहीं थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें अंडरलाइन किया होगा, किसमें क्या एग्जैक्टली वाट फेट इन हाइड इन, देखो तो यहाँ पे इन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन होना चाहिए, उसके बाद क्या यहाँ पे टू कंटिन्यू, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे कोई गलती, यहाँ पे कोई गलती नहीं, तो इस पार्ट में कोई गलती नहीं, इस पार्ट में कोई गलती नहीं, इसमें भी कोई गलती नहीं, गलती किसमें, ये वाली पार्ट में गलती है, ठीक है, इतनी इस वाली पार्ट पे, इस वाली पार्ट पे क्या गलती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब कि हाइड इन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हाइड इन स्टोर फॉर देम, ना कि हाइड इट, हाइड इन नहीं होता है, क्या होता है हाइड इन, ठीक है, तो हाइड इन स्टोर फॉर समबडी, ठीक है, स्टोर फॉर समबडी आप ये लिख लोगे, ठीक है, ये आपका लिख लोगे। ये क्या होता है कि जब कोई भी मतलब कि अचानक से कोई चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा कुछ भी, ठीक है, और ऐसा आपको सरप्राइज मिलने वाला है या आपके फ्यूचर में क्या है, ठीक है, उस कंडीशन के लिए क्या होता है कि उस कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं इन स्टोर फॉर समबडी, ठीक है, तो ये आपका जैसे कि कोई सरप्राइज हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उस चीज़ के लिए आता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि आपको इसमें तो मतलब कि फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक मतलब कि इसमें इसमें सही इसमें क्या आएगा, ठीक, कौन सा ऑप्शन आएगा सही, देखो तो क्वेश्चन है लिखा हुआ द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्सेस, तो डॉक्टर ने क्या किया, डायरेक्ट किया मतलब कि इशारा किया किसको, मतलब किया इशारा किया या उस पर मतलब कि कमांड किया क्या, किसको, नर्स को, मतलब क्या बोला कि टू एडमिनिस्टर एन, ठीक है, मतलब एन स्पेस आपका मेडिसिन टू द पेशेंट्स, ठीक है, देखो एडमिनिस्टर क्या होता है, एडमिनिस्टर होता है मतलब कि याद रखोगे कि व्यवस्थित करना, क्या होता है व्यवस्थित करना, ठीक है, और किसी को कुछ देना, ठीक है, होता है यहाँ पे व्यवस्थित करना, ठीक है, व्यवस्थित करना या किसी को कुछ देना, ठीक, किसी को कुछ देना, स्पेशली क्या मतलब किसी को कुछ देना, और स्पेशली मतलब कि क्या, ये मतलब स्पेशली यूज होता है, मतलब याद रखोगे स्पेशली यूज होता है किसके लिए, मतलब कि मेडिसिन के लिए, दवा के लिए, ठीक है, तो मतलब कि व्यवस्थित करना या देखभाल करना है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, देखभाल करना भी होता है, ठीक है, तो डॉक्टर ने डायरेक्ट किया था, मतलब कि निर्देश, डॉक्टर ने क्या किया, मतलब कि डायरेक्ट नहीं होता है निर्देश देना, ठीक है, तो डॉक्टर ने निर्देश दिया किसके लिए, किसको, नर्स को, मतलब कि जो वहाँ पे नर्स थी उसको निर्देश दिए कि मतलब कि व्यवस्थित करो, किस चीज़ को व्यवस्थित करो, ठीक है, तो मतलब कि एन, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इंसाइटफुल या अल्टरनेटिव या ऑफिशियल या एमिनेंट, देखो तो आपको इनको मतलब पता होना चाहिए इनका क्या मतलब होता है। देखो ऑफिशियल क्या होता है, याद रखोगे ऑफिशियल, देखो ऑफिशियल होता है आपका, ठीक है, आधिकारिक, देखो जो भी ये मतलब होता है, ये कनेक्टेड होता है मतलब कि पोजीशन, ठीक है, जो कि आपके समबडी इन द अथॉरिटी, मतलब कि जो कि आपके अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब कि आपके आधिकारिक पद पे जो संबंधित हो उस चीज़ से होता है संबंधित, ठीक है, मतलब कि ऑफिशियल, ठीक है, उसके बाद देखो एमिनेंट होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि विख्यात प्रख्यात, कैसा मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है, तो यार यहाँ पे लिख लोगे, इसका मतलब होता है किससे, ये समझ होता है फेमस से, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो, वेल नोन हो, ठीक है, फेमस हो, ठीक है, तो ये होता है उसके लिए, ठीक है, ये इसी के सिनोनिम लिख लो, एक रिप्यूटेड होता है, ठीक है, रिप्यूटेड हो गया, वेल नोन हो गया, ठीक है, तो ये सब होते हैं सिक्स सिनोनिम, किसके होते हैं इमिनेंट के। तो अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है मतलब कि विकल्प, ये होता है वैकल्पिक, ठीक है, कि ऑप्शनल मतलब कि ऑप्शन क्या है, ठीक है, तो मतलब कि दूसरा ऑप्शन, तो ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है, आपका अल्टरनेटिव हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है, आपका अल्टरनेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये होते हैं आपके अल्टरनेट, ये उसके होते हैं मतलब कि ऑप्शनल वैकल्पिक, ठीक है, चॉइस हो गया, आपका अवेलेबल हो गया, तो ये सब होते हैं कि मतलब कि अवेलेबल एज द पॉसिबल अनदर, ठीक है, तो ये सब इसके होते हैं अल्टरनेटिव मतलब, ठीक है, और इंसाइटफुल होगा, ये होता है आपका मतलब कि इंसाइटफुल, ये होता है आपका प्रैक्टिकल, किसके आता है, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है, मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल हो गया, स्किल्ड हो गया, ठीक है,
तो ये होते हैं मतलब कि कुशाग्र, ठीक है, एक प्रकार से कुशाग्र, किसका, कुशाग्र हो या मतलब कि स्किलफुल हो, व्यवहारिक हो, तो उस चीज़ के लिए देखो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब कि वो डॉक्टर अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स, नर्स को मतलब कि निर्देश दिए किस चीज़ के लिए, मतलब कि एडमिनिस्टर करने के लिए, क्या अब का इंसाइटफुल करने के लिए, मतलब प्रैक्टिकल स्किल मेडिसिन क्या होती है, यहाँ पे स्किल मेडिसिन है क्या, नहीं स्किल मेडिसिन बिल्कुल नहीं, अल्टरनेटिव मेडिसिन हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ऑफिशियल मेडिसिन अथॉरिटी अधिकार से कोई संबंधित है नहीं, ठीक है। एविनेंट मेडिसिन, एविनेंट क्या होती है, क्या फेमस रिपोर्ट, ऐसा तो है नहीं ना कि कोई बीमारी है तो वहाँ पे फेमस ही दवा काम करने वाली नहीं, हर मतलब कि इलनेस के लिए, हर बीमारी के लिए दवा अलग अलग होती है ना, तो जो मतलब कि बेस्ट होगा वहाँ पे तो वही यूज होगा ना। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका अल्टरनेटिव। कैसा, देखो तो मतलब कोई मेडिसिन होगी वो भी स्टॉक में नहीं है, वो खत्म हो गई, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि डॉक्टर ने मतलब कि नर्स को निर्देश दिया कि टू एडमिनिस्टर एन अल्टरनेटिव मेडिसिन टू द पेशेंट्स, ठीक है, कि अगर पेशेंट्स को अगर वो मेन दवा नहीं मिल पा रही है तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो अल्टरनेटिव दवा की आप अरेंज करो या उसका व्यवस्थित करो, ठीक है। इसलिए आप वहाँ पे क्या आया, वहाँ पे एडमिनिस्टर आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो इसके यहाँ पे कौन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा, कौन सा, अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे होगा अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है, ये आपका होगा, यही आपका सही होगा आंसर, ठीक है, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या वो लिखा हुआ है, तो याद रखोगे अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि आपका क्या करना है, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या वन वर्ड आपको इसमें देखना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, आ पीस ऑफ लिविंग, ठीक है, आ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू आर प्लांट, ठीक है, आ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, कोई ऊतक लिविंग टिश्यू, ठीक है, लिविंग टिश्यू या प्लांट कोई पौधा, डेट इज ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, जो कि मतलब कि ट्रांसप्लांट मतलब स्थानांतरित किया गया हो, ठीक है, सर्जिकली, कैसा मतलब कि सर्जिकल करके मतलब कि उसको मतलब कि सर्जरी के द्वारा उसको ट्रांसफर किया गया हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ग्राफ्ट हो गया, ग्रेटिस हो गया, ग्रेसिस हो गया। तो इनका मतलब क्या होता है, देखो तो इनका मतलब देखो आपको गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट होता है एक प्रकार से मतलब कि वो जो बहुत ज़्यादा भोजन खाता हो या बहुत ज़्यादा मतलब कि खाने को प्रेम करता हो, ठीक है। तो इसको लिख लोगे कि अ पर्सन हु, ठीक है, मतलब कि इंजॉय फूड एंड नोन अलाउड अबाउट इट, ठीक है, मतलब देखो इसका क्या वो मतलब कि फूड को एक प्रकार से क्या मतलब फूड को आप उसे इंजॉय भी करता है, ठीक है, एंड मतलब कि ही नोज अबाउट, ठीक है, ही नोज अबाउट, ठीक है। तो मतलब वो मतलब खाने के बारे में अच्छे से जानता भी है, ठीक है, उसे बोलते हैं भोजन प्रेमी, क्या उसे बोलते हैं आपको, भोजन प्रेमी, ठीक है, ये होता है। देखो एक होता है आपका, देखो होता है ग्लूटन, ग्लूटन क्या होता है, ग्लूटन मीन्स होता है आपका मतलब कि पेटू, वो चीज़ अलग होती है, ठीक। ये होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है मतलब दो, ये हो सकता है मतलब ज़्यादा भी खाना खाए, हो सकता है कम भी खाना खाए, लेकिन जो भी खाएगा उसके बारे में उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है, ठीक है, तो उसे आप बोलोगे गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ग्लूटन क्या होते हैं, ग्लूटन मतलब कि बेसिकली होते हैं कि वो पेटू होते हैं, ठीक, उनको खाना भी खाना है, मतलब कैसा भी खाना हो उन्हें ज़्यादा ही खाना है, ठीक है, अच्छा हो तो कम हो तो ठीक है, या खराब हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ज़्यादा खाना ही खाना है, ठीक है। तो वो चीज़ है। देखो लिखा अंग्रेजी लिखा हो कि ग्राफ्ट, तो ग्राफ्ट क्या होता है, ग्राफ्ट होता है मतलब कि दो किसी पौधे के जो भी मतलब कि किसी पौधा जो भी मतलब जीवित पौधा हो तो उसे क्या होता है, उसे कट करके मतलब ठीक है, उसे कट करके दूसरे पौधे में रोपना, ठीक है, ताकि क्या हो कि एक नए पौधे का जैसे क्या होता है, सिंपल से इसका एग्जाम्पल समझ लो आप, कमल, ठीक है, कमल क्या होता है, कमल क्या आप कोई भी तना या शाखा होता है उसे काट करके कलम बना के कहीं लगा दो तो क्या होता है वो मतलब कि तुरंत फिर से मतलब वहाँ पे चलने लगता है, ठीक, वहाँ पे पौधा नहीं होता पूरा, लेकिन एक तने से वो एक मतलब समय बाद में अगर देख करो तो पौधा बन जाता है, ठीक है। तो डेट इज क्राफ्ट, ग्राफ्टिंग, ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं ग्राफ्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी सजीव पौधे का एक टुकड़ा, ठीक है, जिससे मतलब कि किसी अन्य पौधे पर, ठीक है, मतलब कि अगर रोप दोगे, लगा दोगे ताकि वो क्या होगा एक नए पौधे का रूप ले लेगा, ठीक है, नए पौधे का रूप लेगा, उसे बोलते हैं ग्राफ्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्रेटिस क्या होता है, ग्रेटिस होता है मतलब कि एक प्रकार से होता है मतलब कि निःशुल्क, ठीक है, जहाँ पे आपको बिना मतलब कि कोई भी चीज़ आपको बिना पैसे में मिल रही, ठीक है। तो मतलब देखो क्या लिखा, मतलब कि जो भी मतलब इसका समझ लो मतलब बेसिकली समझ लो मतलब कि बिना पैसे का या बिना मूल्य का, ऐसा बिना पैसे का या बिना मूल्य का, ठीक है, बिना मूल्य का, ये समझ लो आप, ठीक है। तो जो भी आपको मतलब कि जो फ्री मिल रहा है या मतलब बिना पैसे मिल रहा है उसे बोलते हैं आप मतलब कि ग्रेटिस, ठीक। ग्रेसियस क्या होता है, ग्रेसियस मीन्स होता है ग्रेसियस होता है आपका कि एक प्रकार से हो गया आपका मतलब कि पोलाइट, ठीक है, एक प्रकार से क्या हो गया मतलब कर्टियस हो गया, पोलाइट हो गया, काइंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख लो काइंड हो गया, ठीक है, कर्टियस हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं दयालु या नम्र, ठीक है, दयालु
या आपका हो गया नम्र, दयालु या नम्र, ठीक है, ये होता है आपका ग्रेसियस। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि देखो अब ये भी किसका, देखो स्पेशली टूवर्ड समवन, ठीक है, आप लोअर स्टैंडर्ड, देखो जो मतलब देखो स्पेशली देखो ये ग्रेसियस किसका होता है, देखो मतलब कि दयालु होना, काइंड होना, लेकिन स्पेशली किसके लिए, तो स्पेशली मतलब ऐसे लोगों के लिए जिनका स्टेटस कैसा है, जिनका स्टेटस बहुत लोअर है, ठीक है, जो बहुत लोअर स्टेटस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनके प्रति आप मतलब आपकी भावनाएं अगर कैसी काइंड हैं, कॉर्टियस हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप कैसे आप ग्रेसियस हैं, ठीक है, आप ग्रेसियस हैं। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया चारों वर्ड का मतलब, ठीक है। तो देखो तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड क्या आएगा, ठीक है, इस मतलब कि सेंटेंस के लिए, तो सेंटेंस क्या लिखा था, आप पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, मतलब आप पीस एक टुकड़ा, या ठीक है टुकड़ा किस चीज़ का, लिविंग टिश्यू, जो जीवित हो, कैसा टिश्यू तो है बट कैसा ऊतक है लेकिन कैसा जीवित है, ठीक है, मतलब कि मरा हुआ नहीं, जीवित है, ठीक है। और प्लांट डेट इज, ठीक है, या मतलब कोई पौधा हो, ठीक है, डेट इज जो कि क्या किया हुआ है, मतलब कि ट्रांसप्लांटेड, मतलब कि जो ट्रांसप्लांट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि भेज देना या लगा देना, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसप्लांट, ठीक है। और सर्जिकली मतलब कि कट करके, या मतलब कि हाथी मतलब किसी नहीं सर्जिकली, मतलब क्या देखो जैसे सर्जिकल एक प्रकार से मतलब है कि वहाँ पे कुछ औजारों को यूज करके, ठीक है। तो हम लोग को अभी आपका एग्जाम बताए थे उसका रोज का, तो रोज का पौधा क्या होता है, आपका जो कलम होती है तो उससे क्या होता है, जो तना होता है तो उससे हम इस प्रकार से काटते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसा क्या होता है, इससे ये होता है कि वो जो अंकुरित होने में उससे मतलब आसानी रहती है, ठीक है, उससे अंकुरित होने में आसानी रहती है, ठीक है। तो इस जो तो ये बनाने की क्या करोगे, अब यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का मतलब यूज करोगे, चाकू यूज करोगे, ब्लेड यूज करोगे, कुछ यूज करोगे, ठीक है। तो इसी के लिए वर्ड है यहाँ पे सर्जिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है, बेस्ट ऑप्शन यहाँ से हमारे लिए होगा इसका वन वर्ड, तो यहाँ पे लिख लोगे इसका ग्राफ्ट, क्या ग्राफ्ट, ठीक है। तो दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो क्या करना है, देखो अभी पैसिव का आया था, अभी यहाँ पे एक्टिव वॉइस का आ गया। देखो तो सेंटेंस यहाँ पे क्या देखो, जो सेंटेंस दिया होगा द क्लोथ विल बी डिलीवर्ड, तो विल बी डिलीवर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी है, ठीक है, उसके बाद में डिलीवर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये आपका पैसिव फॉर्म पे है, ये आपका कैसा है पैसिव फॉर्म पे है, ठीक है। तो सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म पे, ये जो दिए हुए हैं ना ये आपके कैसे एक्टिव फॉर्म पे है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। तो आप यहाँ पे देखना, देखो अभी अगर आपसे बोलते कि विल बी कब आएगा, विल बी कब आएगा, देखो तो ये विल बी पैसिव वॉइस में तब आएगा जब एक्टिव वॉइस में क्या हो, जब एक्टिव वॉइस में विल हो, ठीक है, सिंपल है। जब एक्टिव में विल होगा तभी मतलब कि इसमें विल भी आएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है, यही हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे लिखा वुड बी कैंसिल, यहाँ पे विल है, हो सकता है यहाँ पे विल बी, ये भी कैंसिल, यहाँ पे क्या है वुड, ये भी कैंसिल। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकंड, ठीक है। तो देखो सेकंड क्या लिखा था, शॉप विल डिलीवर द क्लोथ्स ऑन मंडे, देखो ऑन मंडे का ऑन मंडे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे देख के लिखा बाई शॉप, देखो यहाँ पे इसका क्या बाई शॉप, इसका क्या हो गया, इसका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो उसका एक्टिव वॉइस का क्या होगा, एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बनेगा जा करके। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा द शॉप, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा द क्लोथ्स, ठीक है, यहाँ पे द क्लोथ्स, ये क्या हो गया आपके यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है यहाँ पे किसका, मतलब कि पैसिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस में जाके इसका बन जाएगा और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा होगा आपका एंटोनिम का, कैसा आपका एंटोनिम का है। एंटोनिम देखो क्या लिखा है कि फेलोर टू कैरी, ठीक है, फेलोर टू कैरी हॉल टिकट, ठीक है, मतलब को असफल रहा क्या करने के लिए, टू कैरी करने के लिए, ठीक है, किसका हॉल टिकट लाने के लिए, टू एग्जाम देने आ गया लेकिन वो क्या हॉल टिकट नहीं लाया, ठीक है। इज कंसीडर्ड, ठीक है, इसे हम मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर का मानना है, ठीक है। तो मान सकते हैं एज क्या, मतलब कि के रूप में एज होता है, के रूप में क्या, आर ट्राइबल इशू, आर ट्राइबल, तो ट्राइबल मीन्स होता है आपका तुच्छ, ट्राइबल क्या होता है तुच्छ, मतलब कि तुच्छ है मिनिमम, ठीक है। तो हम इसे एक छोटा सा इशू मान सकते हैं, ठीक है, तुच्छ छोटा सा, ठीक है। तो मतलब कि जो इग्नोरेंट संबंधित है आपके, ठीक है। देखो तो इसका देखो इस यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना, आपको क्या बताना है इसको एंटोनिम। तो यहाँ पे क्या काइंड होता है, दयालु, अनरिलेटेड क्या होता है, अनरिलेटेड होता है जिससे मतलब कि कोई मतलब कि आपको वो व्यक्ति या कोई पर्सन या कोई चीज़ महत्व ज़्यादा रखती है, लेकिन हम उसका जितना उसको मतलब कि महत्व होना चाहिए, जितना वो महत्व डिजर्व करता है, हम उससे उसको कम महत्व दे रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं अनरेटेड, मतलब कि कम आंकना, क्या होता है कम आंकना, मतलब कि उसको कम समझना, ठीक है। जितना मतलब कि वो है, जितनी उसकी मतलब कि उपयोगिता है उससे हम उसको कम समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनरेटेड, ठीक, क्या होता है अनरेटेड, ठीक है। तो सीरियसली सॉरी सीरियस क्या होता है, जो सीरियस होता है आपका गंभीर, सीरियस होता है आपका गंभीर हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये सब आप बोलते हैं आपके सीरियस के, ठीक है। ये दो लिखा है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक, ये क्या, ये आपका संबंधित है किससे, प्रॉब्लम से, ठीक है, ये संबंधित है आपका प्रॉब्लम से, तो इसे आप याद रखोगे, ठीक है। तो
देखो ये तो यहाँ पे से ये समझ हो गया आपके प्रॉब्लम से, जैसे क्या, जैसे कि आपका जैसे मतलब कि हमेशा कैसा जटिल रहे में समस्या में रहना, ठीक, डाउटफुल हो। देखो जैसे इसके सिनोनिम पूछे, ठीक है, तो सिनोनिम याद रखो कि क्या हो जाएगा इसका, तो डाउटफुल हो गया, ठीक है, डाउटफुल, ठीक। उसके बाद में होता है इंट्रिकेट, ठीक है, इंट्रिकेट हो गया आपका ट्रबल सम, ठीक है, ये सब, ये देखो ट्रबल सम, तो ये सब क्या होते हैं, ट्रबल सम, तो ये सब होते हैं आपके इसके मतलब कि आपके हो गए एक प्रकार से इसका सिनोनिम, ठीक है। तो मतलब क्या समझ जो हमेशा मतलब कि प्रॉब्लम उत्पन्न करे, मतलब जो हमेशा समस्या मतलब कि बना दे, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लमेटिक। देखो ये क्या है आपका, देखो यहाँ पे देखो आईसी लिखा हुआ है, यहाँ पे आईसी, तो ये क्या हो गया आपका, अगर इनसे पूछे कि इसका पीओएस क्या होगा, मतलब कि पास्ट टेंस स्पीच क्या होगा, तो ये आपका है एडजेक्टिव, ये आपका है एडजेक्टिव, ठीक है। देखो तो इसका देखो सीरियस, सीरियस का मतलब क्या होता है, देखो सीरियस याद रखोगे, तो सीरियस क्या होता है, मतलब कि होता है गंभीर, संजीदा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसका हम महत्वपूर्ण के सेंस में भी इसका हम यूज करते हैं, किसमें, हम इसका महत्वपूर्ण के सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो आप याद रखोगे। देखो तो अगर महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ट्राइबल, ट्राइबल मतलब होता है तुच्छ, मतलब बेकार, मतलब कि एक प्रकार से मतलब बिल्कुल मामूली, महत्वहीन, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट है। देखो इससे अगर और सिनोनिम इसका पूछे तो यहाँ पे लिख लो ट्राइपल, ठीक है, TRIFLE, ठीक है, तो ट्राइपल, सॉरी सिंगल एफ, ठीक है, TRIFLE, ठीक है, तो ट्राइपल होता है आपका मतलब कि महत्वहीन, ठीक है, मतलब कोई भी जरूरी नहीं, ठीक, ऑर्डिनरी हो गया, मतलब ठीक है, मतलब कि जो भी आप रखता हो बिल्कुल इससे रिलेटेड वर्थ, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट या पेटी, ठीक है, मतलब कि दया दिखाना, मामूली, ठीक है, बेकार से ट्राइबल। तो ट्राइबल, अब देखो इसका जो अपोजिट आना चाहिए तो वो मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सीरियस होना चाहिए। देखो इसका क्या, इसका मतलब हो गया महत्वहीन, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड सीरियस। तो सीरियस क्या मतलब गंभीर या इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन बनना चाहिए, इसका अपोजिट, ठीक है, तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, मतलब इसका अपोजिट होगा। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, किसका है ये आपका है, अरेंज करना है, ये पैराजम्बल्ड का है, किसका, पैराजम्बल्ड, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, तो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे देखे कि अपेंतर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि अपेंतर रिपोर्टेड टू हैव, देखो पहले देखो इसमें ये चीज देख लो पहले, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये देख लो कि ऑप्शन इसका कहाँ से, देखो ऑप्शन आपका है ए बी डी, इसका क्या होगा कि हमको सी से बिल्कुल चेक नहीं करना है, सी मतलब ये वाला, ठीक है, तो हमको इसमें अभी दिमाग बिल्कुल लगाना, हमको ए और बी और डी में लगाना है, ठीक है, कि ये शुरू किससे होगा सेंटेंस, ठीक है, वो बाद में देखना है, ठीक है। तो ये तो आपका फिक्स हो गया कि इससे अभी शुरू नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं, लिखा कि अपेंथर रिपोर्टेड टू हैव ब्रोक, ठीक है, अपेंथर रिपोर्टेड टू हैव, ठीक है, ब्रोक इनटू हाउस एस्टरडे, ठीक है, तो मतलब कि देखा गया, क्या देखा गया कि टू हैव ब्रोक, ठीक है, ब्रोक इनटू होता है मतलब कि घुस जाना, ब्रोक इनटू होता है घुस जाना, ठीक है, घुस जाना, ठीक है, आ हाउस एक घर में, एस्टरडे कल, इन सर्च ऑफ, ठीक है, क्या खोजने के चक्कर में, वो फूड मतलब कि चाह रहा था, ठीक है, कि हमको कहीं मतलब कुछ खाने के लिए मिल जाए, एंड शेल्टर मतलब कि और रहने के लिए कोई जगह मिल जाए अच्छे से, ठीक है, तो वो मतलब कि खुद को छिपाने के लिए एक पैंथर क्या किया, मतलब ये घर के अंदर घुस गया, ये मतलब कि कल देखा गया, ठीक है। ये तो ये है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बी लिखा है, बी आपका द विल्जर्स हर्ड, तो जो विल्जर्स थे उन्होंने क्या हर्ड मतलब उन्होंने सुना, हिज क्राइज, मतलब कि हिज किस, अब देखो ये हिज, अब देखो ये यहाँ पे आया हुआ कोई न कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आया है, कौन सा पजेसिव फर्स्ट प्रोनाउन आया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति होगा, ये उसके लिए आया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा, आगे पढ़ते हैं कि हिज क्राइज एंड रैन टू, ठीक है, हिज क्राइज मतलब उसकी हार्ड मैंने सुना, हियर का आपका ये है, ठीक है, हियर का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, हार्ड मैंने सुना, हिज क्राइज मतलब उसके रोने की आवाज़, एंड रैन टू और मतलब कि वो दौड़े किसके ओर, टू मतलब दो टू आए यहाँ पे क्या था डायरेक्शन, ठीक है, दौड़े किसकी ओर, टू द हाउस मतलब कि घर की ओर, बट लेकिन, ठीक है, द स्केर्ड एनिमल, कैसा, द स्केर्ड एनिमल, ठीक है, तो जो देखो स्केर्ड मीन्स क्या होगा, मतलब कि डरा हुआ है, ठीक है, डरा हुआ एनिमल, देखो तो डरा हुआ था तभी तो मतलब कि वो शेल्टर के लिए ढूंढ रहा था ना, कि यहाँ कहीं उनको छुपने मिल जाए, ठीक है, तो स्केर्ड एनिमल, तो जो जानवर था वो कैसा स्केर्ड हुआ था, तो डरा हुआ एनिमल हैड रन अवे, ठीक है, वहाँ से क्या किया उसने, वहाँ से वो भागा, ठीक है, थ्रू द विंडो, ठीक है, किसके मतलब के माध्यम से, थ्रू होता माध्यम से, ठीक है, द विंडो, तो जो खिड़की थी, ठीक है, बाई देम, तो खिड़की के माध्यम से वो मतलब कि भाग गया, जैसे उसने आवाज़ सुनी लोगों के आने की, ठीक है, तो डरा हुआ जानवर क्या गया, मतलब कि खिड़की के माध्यम से भाग गया, ठीक है। तो सी क्या बोलता, तो अभी सी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो डी क्या है, जस्ट एज, ठीक है, जस्ट एज द पैंथर वाज, ठीक है, अबाउट टू लीप, तो लीप क्या होता है, लीव होता है एक प्रकार से मतलब कि कूद लगाना, क्या होता है, कूद लगाना, या होता है मतलब कि छलांग लगाना,
कूद लगाना या होता है छलांग लगाना, ठीक है। तो ये आता है उसके लिए लीप, ठीक है। तो जो पैंथर था वाज अबाउट, तो जैसे ही वो मतलब कि लीप ऑन हिम, उस पर जैसे ही कूदने वाला था, उस पर जैसे कूदने वाला था, तो क्या किया, ही स्विफ्टली, स्विफ्टली होता है मतलब कि आसानी से, ठीक है, आसानी से या सहजता से, शॉर्ट आउट आप बेड एंड, ठीक है। तो वो क्या करा, मतलब कि शॉर्ट आउट मतलब कि वो छिप गया, ठीक है, ऐसा वो छिप गया, ठीक है। आप बेड एंड हिड, मतलब कि देखो शॉर्ट आउट, ठीक है। तो क्या किया, मतलब उसने मतलब कि शॉर्ट आउट मतलब खुद को बचाया किसी न किसी तरीके से, एंड हिड मतलब हिड मतलब कि छुपा लिया, ठीक है, इन द क्लोजेस्ट, जो उसका जो मतलब कि एक जो किनारा था, ठीक, क्लोजेस्ट मतलब कि जो किनारा था बेड का, उसमें कहीं खुद को उसने छुपा लिया, जो मतलब कि व्यक्ति था, ठीक है। तो इससे भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक, जस्ट एज, इसका मतलब ये कि ये किसी न किसी चीज़ का मतलब कि प्रोडक्ट है, या मतलब कि बाद में ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो डी वाला ऑप्शन कैंसिल बिल्कुल, ठीक है, मतलब कि मेरे हिसाब से डी वाला मतलब कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। वो तो डी से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे से देखते हैं वो, तो ये देखो यहाँ पे लिखा होगा इट, वो ये इट जो इट ही कैंसिल कर देगा, ठीक है। इट से मतलब इट सेक्रेटरी स्लाउज्ड इनटू द रूम, ठीक है। देखो क्या लिखा है, तो इसका मतलब समझ लेंगे, लिखा है कि इट सेक्रेटरी, वो क्या मतलब कि सीक्रेट मतलब होता है, मतलब कि गुप्त रूप से, स्लॉज्ड इनटू क्या होता है, स्लॉज्ड, देखो स्लॉज्ड इनटू होता है मतलब कि सुस्ती से पैर रखना, क्या होता है, देखो स्लॉज्ड इनटू मतलब क्या होता है, याद लिख लोगे यहाँ, स्लॉज्ड, ठीक है, स्लोज्ड इनटू, तो स्लोज्ड इनटू होता है मतलब कि सुस्ती से पैर रखना, क्या होता है, सुस्ती से, ठीक है, बैठना या सुस्ती से पैर रखना, ठीक है। या इससे मतलब होता है कि देखो मतलब कि टू सीट मतलब बैठना हो गया, ठीक है। यह होता है मतलब कि वॉक इन अ लेजी वे, कैसा मतलब कि चलना, ठीक है, वॉक इन अ लेजी वे, वॉक इन अ लेजी वे, लेजी वे। तो देखो बिल्कुल मतलब कि सुस्ती के तरीके उससे चलना, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल सुस्त चलना, ठीक है, उसे बोलते हैं स्लोज्ड, ठीक है। तो स्लोज्ड इनटू होता है आपका, याद रखो चलना, लेकिन कैसा सुस्ती से, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे क्या, इट सेक्रेटली स्लॉज्ड इनटू रूम, तो वो क्या मतलब कि रूम के अंदर मतलब घुस रहा था, जा रहा था, तो अब इट, ठीक है, जा रहा था, लेकिन कैसा मतलब कि रूम, ठीक है, रूम में वेयर, जहाँ, ठीक है, वेयर देखो क्या मतलब कि जगह के लिए, ठीक है। अब ये आया आपका रूम के लिए, ठीक है, ये आपका रूम के लिए आया वेयर, ठीक है। तो यंग मैन, जहाँ पे एक, ठीक है, एक यंग मैन क्या कर रहा था, जिसका नाम था, ये जो एक मतलब कि यंग मैन था, ठीक है, नेम जिसका नाम था जॉनी, तो जॉनी जो यंग मैन था, युवक था, वाज स्लीपिंग मतलब कि सो रहा था, ठीक है, वाज स्लीपिंग मतलब सो रहा था। तो जहाँ जिस रूम में वो सो रहा था, ठीक है, तो उसी रूम में वो मतलब कि आराम से लेजिए तरीके से या आराम से पैर रख के वो अंदर घुसने की ट्राई कर रहा था। ये कौन ट्राई कर रहा था, ये कर रहा था आपका पैंथर, ठीक है। देखो तो अब ये देखो पहले तो ये चीज़ यहाँ से मतलब कि देखो इसका हमको अर्थ बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, कि इट सेक्रेटरी, तो मतलब कि जो गुप्त रूप से यहाँ से शुरू नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पहले देखो पैंथर की यहाँ पे तो क्या लिखा है, यहाँ पे स्टडी फूड, तो देखो यहाँ से पहले काम ये हुआ होगा ना कि वो कि फूड के सच में आया, ठीक है। उसके बाद पहले गाँव के अंदर घुसा, तो लोगों ने देखा उसको, यहाँ पे क्या रिपोर्ट किया, लोगों ने उसको उसके बारे में देखा कि पैंथर आया गाँव में, उसके बाद ये किसी घर में गया होगा, तो ठीक है, उसके बाद ही किसी रूम में घुसा होगा जाकर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से सी से बिल्कुल नहीं, सी से बिल्कुल नहीं शुरू होगा, ठीक है। इसी देखो ऑप्शन यहाँ पे सी से है भी नहीं, ठीक, बचा कौन, ए बी, ठीक है। तो बी, द विलेजर्स हर्ड हिज वॉइस, देखो अब हिज, देखो यहाँ पे आया हिज का मतलब ये है कि जिसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस आया होगा, ठीक है, जिसके लिए जो इसका मतलब कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसी के लिए मतलब कि जो एक नाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है, उसी के पजेसिव है ना, ये पजेसिव फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, कब देखते हैं इसकी, ये बेसिकली मैन के लिए आया है, किसके लिए आया, मैन के लिए, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो देखते हैं, तो इसमें तो ए से देखते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। तो यही होगा जो इससे सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है। तो देखो ए से, तो अब ए से, लेकिन देखो ए भी शुरू हो रहा है, ये भी शुरू हो रहा है, ठीक है, ये इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है ए, तो ए क्या है, आप पैंथर या रिपोर्टेड देखा गया टू हैव ब्रोकन इनटू मतलब घर में घुसते हुए, ठीक है, रेडिकल, ठीक है, इन सर्च ऑफ द फूड मतलब कि भोजन की तलाश में, एंड शेल्टर और मतलब कि और छुपने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैंने बताया था कि पहले गाँव में आया होगा, उसके बाद किसी घर में घुसा होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि इट सेक्रेटरी, एंड वो क्या होगा मतलब कि आराम से सेक्रेटरी से मतलब गुप्त रूप से, ठीक है, स्लॉज्ड इनटू मतलब कि मध्यम पैर रख के आराम से आहिस्ते रूम में मतलब कि रूम में जाने की ट्राई किया उसने, जहाँ पे का यंग युवक जिसका नाम था जॉनी वहाँ पे सो रहा था, वाज स्लीपिंग, जहाँ पे सो रहा था, ठीक है। एंड हु सडनली वोक अप, ठीक है, वो क्या हुआ, वो देखो किसके लिए, ये आपका है मतलब कि ये आपका आया जॉन के लिए, किसके लिए आया यहाँ पे, जॉनी के लिए, ठीक है। हु सडनली जो अचानक से वोक अप मतलब जग गया, एंड रियलाइज्ड और उसने मतलब कि महसूस किया, डेट की आ बीस्ट
बीस्ट क्या होता है? बीस्ट होता है मतलब कि एक जानवर, ठीक है। बीस्ट होता है कि बड़ा जानवर। बीस्ट मीन्स क्या होता है आपका, याद रखोगे, बीस्ट मीन्स होता है बड़ा जानवर, ठीक है। तो बीस्ट एक बड़ा जानवर, वाज रोमिंग, रोमिंग होता है मतलब कि टहल रहा है, ठीक है, या मतलब घूम रहा है उसके अराउंड, उसके आसपास, किसके आसपास? अराउंड हिज बेड। तो उसके मतलब कि उसने महसूस किया कि हमारे बेड के आसपास कोई एक बड़ा जानवर घूम रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या होगा, अब ये जब ये उसको मालूम चलेगा तो उसके बाद क्या करेगा वो, मतलब कि अब बचने की ट्राई करेगा, ठीक है, बचने का ट्राई करेगा। अब उसको मालूम चलेगा कि अब मेरे आसपास कोई बड़ा जानवर है, ठीक है। तो उसके बाद ये आएगा ऑप्शन ये, तो जस्ट एज, तो ठीक वैसे ही द पैंथर वाज अबाउट, अब उसके अंदर घुस चुका है, अब जान चुका है। तो पैंथर क्या करे, पैंथर काम है कि फूड की क्लास में आएगा तो वो अब उस पर झपट्टा मारेगा, ठीक है, मतलब उस पर कूदने ट्राई करेगा। तो देखो, तो ठीक वैसे ही द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम, तो जैसे ही पैंथर उस पर अटैक करने वाला था या उस पर कूदने वाला था, लीप ऑन मतलब कूदने वाला था, तो ही स्विफ्टली, वो आसानी से शॉट आउट, मतलब कि खुद को उसने बचाया, ठीक है, मतलब कि खुद, मतलब घायल होने से पहले या मतलब कि खुद पे हमला होने से पहले उसने स्लाइटली, मतलब कि स्विफ्टली, मतलब आसानी से आप खुद को बचाया। एंड ठीक है, आप बेड, ठीक है, स्लो, वो मतलब क्या हुआ, मतलब कि शॉट आउट, मतलब कि बेड से वो आसानी से उतर गया, ठीक है, आसानी से उतर गया खुद को बचाते हुए। एंड हाइड, और उसने खुद को छिपा लिया कहाँ पे, एक क्लोजेस्ट, मतलब कि बिल्कुल बेड के किनारे या कमरे के किनारे पे, ठीक है। एंड आप क्या करेगा, अब देखो, अब वो उसको मालूम उस पर अटैक होने वाला था, वो चिल्लाएगा, ठीक है। अब जो चिल्लाएगा तभी अब गांव के जो लोग होंगे उसके बाद सुनेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब उसके बाद बेस्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे बी, ठीक है। तो क्या, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, अब देखो, अब उसको मालूम है कि अब मतलब कि चिल्लाने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो देखो, तो चिल्लाया, अब लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड रन, अब भागे उसके रूम को, ठीक है। तो रन टू, देखो यहाँ था मैंने, टू होता है डायरेक्शन के लिए, तो उसके घर को भागे। बट लेकिन इतने में क्या हुआ, लेकिन द स्केर्ड, अब क्या जानवर डर गया कि मतलब कि इसने मतलब चिल्ला दिया और लोग काफ़ी सारे, मतलब वहाँ से शोर आया तो समझ गया कि काफ़ी सारा यहाँ पे मतलब डेंजर होने वाला है या यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। तो स्केर्ड एनिमल, तो डरा हुआ एनिमल, ठीक है, हैड रन अवे, वहाँ से भाग गया, ठीक है, थ्रू द विंडो बाई ए देन, ठीक है। तो मतलब विंडो की हेल्प से वहाँ से भाग गया। तो बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए, एंड फिर सी, उसके बाद फिर डी, उसके बाद फिर डी, ठीक है। ये देख लो किसमें, पहले ऑप्शन में है, ठीक है। तो यही होगा आपका, मतलब कि कौन सा, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है कि कौन सा, मतलब किसमें इनकरेक्टली, किसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको इसमें बताना हुआ है, ठीक है। देखो, तो देखते हैं, देखो क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पी, स्लीक एंड पियर्सिंग एंड ईच क्या होती है, देखो ईच मीन्स होती है आपकी खुजली, क्या होता है, ईच मीन्स होती है आपकी खुजली, ठीक है, ईच मीन्स होती है आपकी खुजली, याद रखोगे। तो स्लीक क्या होता है, तो स्लीक मीन्स होता है मतलब कि चिकना, स्लीक क्या होता है मतलब कि चिकना बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे होता है, इसी के लिख लोगे सिनोनिम, मतलब स्मूथ हो गया आपका, कैसा हो गया, स्मूथ, ठीक है, या सेम डबल ओ, ठीक है, टी एच, ठीक है, स्मूथ हो गया, ठीक है। या होगा वो एक प्रकार से स्टाइलिश है, ग्लोथी, ठीक है, स्टाइलिश हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्टाइलिश। देखो, तो ये होते हैं ये स्लीक, ठीक है। उसके दो पाई होता है, मतलब एक प्रकार से क्या होता है, तो याद रखोगे, पाई मीन्स होता है तो फल, ठीक, कोई प्रकार से पाई मीन्स होता है फल या मांस सब्जियां, या मतलब कि मांस सब्जियों से भरी हुई कोई पेस्ट्री, ठीक है, उसको बोलते हैं पाई, उसको क्या बोलते हैं, पाई, ठीक है। तो एक प्रकार का फूड, मतलब कि फूड कंसिस्टिंग द आप फूड, जो मतलब एक प्रकार का फूड होता है जो मतलब कि फलों से बना हुआ हो या फलों को उसने मतलब कि अपने अंदर मतलब कि रखा हुआ हो या फलों से सजा हुआ हो, उसको बोलते हैं पाई, ठीक। स्लीक हो गया आपका चिकना बना हुआ, ठीक है, या मतलब इसको बोलते हैं आकर्षक भी होता है, ठीक है। स्लीक मीन्स क्या होता है आपका अट्रैक्टिव या आकर्षक भी होता है, ठीक है। एंड देखो, ये आपका हो गया। उसके बाद में पियर्सिंग, ठीक है। तो पियर्सिंग लिखा हुआ है कि पियर्सिंग, तो पियर्सिंग देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्पेलिंग, ये स्पेलिंग इसमें से इतना अंतर है, यहाँ पे जहाँ पे ए आपका ई है, यहाँ पे आई होना चाहिए, यहाँ पे ई होना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन इसके तो सही है, क्या होगी, PIERCING, पियर्सिंग, ठीक है। पियर्सिंग क्या होता है आपका, मतलब कि चुभता हुआ, ठीक है, होता है मतलब कि चुभता हुआ या तीखा या तेज, मतलब कि एक प्रकार से शार्प, ठीक है, एक प्रकार से शार्प, या मतलब तेज या शार्प, मतलब नहीं, तीव्र होता है एक प्रकार से, ठीक है, तीव्र, ठीक है, शार्प या इंटेंस, ठीक है, इंटेंस मीन्स गहरा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है, पियर्सिंग का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे होगा, मतलब कि गलत ऑप्शन ये क्या है, यहाँ पे पियर्सिंग, ठीक है। तो इसी में मतलब इस पे स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, है कि फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो इसमें देखेंगे फिल इन द ब्लैंक, क्या क्वेश्चन क्या लिखा होगा, इट, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका इट
सॉरी इट नहीं लिखा हुआ कि इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग, यदि आप मतलब कुछ करने का ट्राई करते हो, ठीक है, ऐसा एवरी डे, ठीक है, मतलब प्रत्येक दिन, यू विल कि आप पाओगे, क्या कर पाओगे, सक्सेस, ठीक है, मतलब कि प्रोग्रेस, ठीक है। देखो क्या होगा, गेट सक्सेस, ठीक है, गेट प्रोग्रेस या मेक प्रोग्रेस या होल्ड प्रोग्रेस या कैच प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो देखो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे होगा मेक प्रोग्रेस, क्या होगा यहाँ पे, मेक प्रोग्रेस, ठीक है। तो गेट मीन्स देखो यहाँ पे गेट मीन्स क्या होता है, गेट मीन्स होता है आप मतलब कि पाना को समझना, ठीक है। गेट मीन्स क्या होता है आपको यहाँ पे हो गया पाना या कुछ समझना, ठीक है, या ठीक है उसके लिए आता है, जिससे ग्राफ करना, ठीक है, या कुछ कैप्चर करना, उसके लिए होता है। दो कैप्चर करना है तो आप प्रोग्रेस क्या कैप्चर करोगे, नहीं कैप्चर बिल्कुल नहीं करोगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या, मेक, ठीक है। देखो आप डेली ट्राई कर रहे हो ना, तो आप डेली ट्राई करो तो आप प्रोग्रेस क्या, आप प्रोग्रेस बना ले जाओगे, ठीक है। मेक मीन्स होता है आपका बनाना या रचना, ठीक है। तो आप उस अपनी देखो अपनी प्रोग्रेस को आप उसको मतलब कि कंस्ट्रक्ट मतलब कि उसकी रचना कर रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, कैसे कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहीं पे बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मेक, क्या फॉर बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मेक, ठीक है। होल्ड कैसा होगा, होल्ड होता है पकड़ना, ठीक है, होल्ड होता है आपका पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो पकड़ने कोई सेंस तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, कि मतलब कि कोई मतलब आपने कोई कुछ पकड़ के रखा है, ठीक है, या कुछ नियंत्रित मतलब कि अपने कंट्रोल करके रखा है, ठीक है, जिसे होता है ग्रैस्प, ठीक है। तो आप देखो क्या यहाँ पे प्रोग्रेस का ग्रैप्स कर लोगे, मतलब कि क्या पकड़ लोगे, ठीक है, या होता है डिटेन करना, ठीक है, या होता है टू कीप अंडरस्टैंड, ये सब उसके मतलब होते हैं आपके होल्ड के, क्या होता है उसका मतलब होल्ड के होता है मजबूती रखना, ठीक है, मतलब कि या कंट्रोल रखना। तो कैच क्या होगा, कैच होता है आपका पकड़ना, ठीक है, कैच होता है पकड़ना फंसाना, ठीक है, ये भी होता था वो होल्ड करना, इस ये आपका होल्ड, तो ये दोनों एक दूसरे के से, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा मेक, ठीक है। आप मेक क्या करो, आप डेली मेहनत कर रहे हो ना, आप डेली मेहनत कर रहे हो तो देखो आप होल्ड नहीं करोगे, कैच नहीं करोगे, ना गेट करोगे, ठीक है। आपको कुछ मिल थोड़ी नहीं रहा है, आप उसको बना रहे हो ना डेली मेहनत करके, ठीक है, आप डेली उसको मेहनत करके बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका मेक, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए आपका मेक, ठीक है। देखो तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि बेस्ट सिनोनिम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिखा हुआ कि बेस्ट सिनोनिम बताना आपको, ठीक है, बेस्ट सिनोनिम, ठीक है। तो देखते हैं अगला तो बेस्ट सिनोनिम इसमें क्या है लिखा है कि एक कम्पिटेंट, क्या लिखा हुआ है आपका, कम्पिटेंट। तो कम्पिटेंट क्या होता है, तो कम्पिटेंट एक प्रकार से होता है मतलब कि सक्षम, कैसा होता है आपका कम्पिटेंट होता है मतलब कि सक्षम या ऊर्जावान, ठीक है, सक्षम ऊर्जावान या जो मतलब कुछ करने के बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, या जिसमें एबिलिटी हो, कैसे हो, जिसमें एबिलिटी हो, ठीक है, एबिलिटी हो, और मतलब कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पावर हो, क्षमता हो, ठीक है, क्षमतावान हो, कैपेबल हो कुछ भी करने का, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आपका कम्पिटेंट, ठीक है, उसे बोलते हैं ताकतवर, कम्पिटेंट मतलब ताकतवर, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया कैपेबल, ठीक है, अभी बताया था कैपेबल। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी है कैपेबल, तो इसका क्या, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पूरा होता है गरीब, बिगिनर होता है मतलब कि जो भी जिसने कुछ का काम शुरू किया मतलब नोस किया, और कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, ठीक है। तो दो जटिल का यहाँ कोई कंसेप्ट है नहीं, ठीक है, सिनोनिम, ठीक है, यहाँ पे उसका कोई मतलब है नहीं, कैंसिल, ठीक है, बिगिनर नोस किया नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं, उनको पूरा गरीब इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या कैपेबल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका इडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपको इडियम, ठीक है। तो इसमें इडियम बताना है। देखो इडियम क्या है, इडियम लिखा हुआ है कि इन व्हील एंड वो में, इसका मतलब क्या होता है, वो इसका मतलब कि इन एवरी कंडीशन मतलब कि सुख या दुख, ठीक है, दोनों में, ठीक है, सुख या दुख दोनों में, ठीक है, दोनों में। तो देखो मतलब कि इन एवरी कंडीशन, ठीक है, तो मतलब कि हर कंडीशन में होना, कैसा मतलब होता है, इसका मतलब होता है मतलब कि हर कंडीशन होना, चाहे मतलब कि आपके पास सुख हो चाहे दुख हो, ठीक है, चाहे प्लीजर हो चाहे पेन हो, ठीक है, कुछ भी प्रॉस्पेरिटी हो या आपकी एडवर्सिटी हो, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का समृद्धि, एडवर्सिटी का मुसीबत, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है समृद्धि, ठीक है, इसका मतलब होता है समृद्धि, एंड इसका मतलब क्या होता है मुसीबत, मतलब कि होता है मुसीबत या कोई विपत्ति, ठीक है, मुसीबत या आपकी विपत्ति, मुसीबत या हो गया विपत्ति, ठीक है, एडवर्सिटी। तो यहाँ पे हर कंडीशन में होना, ठीक है। तो ये ईडियम, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बेस्ट ऑप्शन इसका होगा 3, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स, तो होते हैं हैप्पीनेस पॉजिटिव, ये गुड टाइम पॉजिटिव, ठीक है। इनसाइड क्या होता है आपका, इनसाइड होता है आपका इनसाइड होता है मतलब कि निगेटिव, मतलब कि दुख में होना, ठीक है, निगेटिव सेंस में आके ग्लूमी होता है उदास, तो ग्लूमी डेज मतलब उदासिक दिन, ठीक है, ये भी निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मतलब कि होता है डिस्पेयर एंड फेलोर क्या निगेटिव, डिस्पेयर ये भी आपका निगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव, ठीक है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है, नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव ये भी कैंसिल, ठीक है। ये क्या है इसमें, यहाँ पे देखो प्रॉस्पेरिटी मतलब पॉजिटिव और एडवर्सिटी मतलब नेगेटिव, ये क्या व्हील मतलब कि सुख,
ठीक है। वो मीन्स होता है दुख, तो प्लस माइनस, तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। समझ गया होगा आप, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि इसको तो आपको क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, किसका, अनाउंस का। अनाउंस क्या होता है, अनाउंस होती है मतलब कि उद्घोषणा करना या घोषणा करना, ठीक है, उद्घोषणा या घोषणा कर देना, ठीक है। तो एडवर्टाइज क्या होता है, एडवर्टाइज होता है आपका मतलब कोई चीज़ मतलब कि बेचना, या होता है मतलब कि प्रख्यात करना, या होता है मतलब कि उसकी घोषणा करना, या होता है लोगों को उसके बारे में बताना, ठीक है। तो ये भी देखो सेम सेंस रखता है, तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। हाइड क्या था, हाइड होता है छिपाना, नहीं तो या फिर ये निगेटिव हो गया। आप वहाँ पे क्या अनाउंस कर रहे हो, वहाँ पे लोगों को बता रहे हो उसके बारे में, यहाँ पे हाइड हो गया, छिपाना गलत हो गया, ठीक है। देखो और उसके बाद देखो याद रखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होगा आपका डिनाउंस, क्या लिखा हुआ है, डिनाउंस। दो डिनाउंस क्या होता है, डिनाउंस होती है मतलब कि एक किसी के ऊपर दोषारोपण करना। क्या होता है कि डिनाउंस होता है दोषारोपण करना, ठीक है, होता है दोषारोपण करना या किसी की मतलब कि निंदा करना। क्या होता है मतलब कि किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, या मतलब कि तो किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। ये होते हैं मतलब कि किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। ये हो गया आपके इसके सिनोनिम या इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो डिनाउंस तो हो, तो यहाँ पे आप क्या अनाउंस कर रहे हो ना, आपको यहाँ पे किसी को मतलब कि क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हो ना, या किसी पे दोष नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल, बता क्या सीक्रेट होता है गुप्त, ठीक है, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या, ये सब आपके ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया जिससे आपको कोई चीज़ मतलब छिपा कर रख रहे हो, ठीक है। और ये हो गया आपका सीक्रेट, ये भी गुप्त, ये भी आपके पास कोई चीज़ छिपा कर रख रहे हो, ठीक है, या गुप्त है, ठीक है। एडवर्टाइज होता है एक प्रकार से कि कोई मतलब किसी चीज़ का प्रचार करना, ठीक है, या लोगों के सामने उसको प्रकट करना, ठीक है। तो एक बार से क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपनी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो यार, इसका रिवील कर रहे हो, ठीक है। इसका वो सिनेमा वगैरह लिखना होगा, लिख लोगे यहाँ पे रिवील, ठीक है, क्या REVEAL रिवील, ठीक है, रिवील हो गया, इसका सिनेमा हो जाएगा, ठीक है। होता है कोई चीज़ पब्लिश करना, ठीक है। पब्लिश क्या होता है, जैसे कोई न्यूज़ पेपर पब्लिश होता है, इसमें मतलब क्या बोला लोगों के लिए हो रहा है ना, वो पीपल मतलब लोगों को, ताकि लोग उसके बारे में पढ़ें, ठीक है। तो उजागर करना या लोगों को सामने लाना, ठीक है। तो देखो ये बेस्ट ऑप्शन ये होंगे दोनों, ठीक है। तो एक दूसरे के सिनोनिम होंगे, कैसे होंगे, एक दूसरे सिनोनिम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, ठीक है। तो ये आपको होगा पहला, आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। देखो अगला क्वेश्चन आपका है PQRS का, अगला क्वेश्चन किसका है, PQRS का। देखो तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या होता है, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर, देखो करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। तो वाइल देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया हो कि वाइल फिजिकल मूवमेंट, देखो अब तो फिजिकल मूवमेंट यहाँ पे क्या, देखो फिजिकल मूवमेंट एक बार से यहाँ पे क्या है, ये काम कर रहा है किसका, नाउन का, ये काम कर रहा है नाउन का, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये नाउन एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमको इसके बाद क्या चाहिए, हमको इसके बाद चाहिए वर्ब, ठीक है, हमको इसका चाहिए वर्ब। देखो वर्ब देखो यहाँ पे इसमें वर्ब है, नहीं इसमें वर्ब है, हाँ इसमें है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इसमें है, ठीक है, इसमें वर्ब है, नहीं ये कैंसिल, इसमें वर्ब है, नहीं कैंसिल। तो आप जो भी सेंटेंस आपका होगा वो शुरू होगा अपनी क्यू से, ठीक है, क्यू शुरू होगा। और देखो तो देखो क्या हो जाएगा कि वाइल फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। ऑल लर्निंग, देखो लर्निंग क्या आपकी, तो लर्निंग होता है सीख, ठीक है, एक पास नाउन, ठीक है। लर्निंग क्या हो गया, लर्निंग एक प्रकार से यहाँ पे सीख, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रकार से नाउन काम कर रहा है, ठीक है, ऑल लर्निंग्स, ठीक है। तो सॉरी ये देखो ऑल लर्निंग्स से यहाँ पे नाउन नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका क्या चाहिए हमको नाउन चाहिए, सॉरी, ठीक है, इसका हमको नाउन चाहिए। देखो तो अभी देखो मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, जब मैं मतलब कि शायद पीछे इसका पहला पे सेट करा रहा था, ठीक है। मैंने बताया था कि जो क्या होता है मतलब कि आपका देखो जो एडजेक्टिव, जो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब आपका मतलब कि एडजेक्टिव को, ठीक है, उसके बाद वर्ब को, ठीक है, उसके बाद में आपका हो गया सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये मतलब कि तीनों को क्वालिफाई करता है, ठीक है। आपको वर्ब को मतलब सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर देगा। देखो सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में नाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में हो सकता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, जीरन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटिव के फॉर्म में होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट के फॉर्म पे, ठीक है, या होता है इसको आपको उसमें पार्टिसिपल के फॉर्म पे भी हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे होता है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज द गुड, ठीक है। तो वॉकिंग क्या होगा, वॉकिंग एक बार से आपको जीरन हो गया, ठीक है। तो टू वॉक इसमें नहीं तो मतलब कि टू वॉक है, ठीक है, टू टॉक इज द गुड हैबिट, ठीक है। तो टू टॉक यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे कैसे नहीं सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब होते हैं आपके कैसे ये होते हैं जिससे कि आपके सब्जेक्ट हो गए तो होते हैं दो। अब ये एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होते हैं मतलब कि जो इसके मतलब कि सब्जेक्ट भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब भी एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन देखो कभी भी एडजेक्टिव जो होता है आपका, लेकिन एडजेक्टिव कभी भी एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है।
और ना ही एडजेक्टिव कभी मतलब कि किसको इसको मतलब कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, वर्ब को भी क्वालिफाई नहीं कर सकता एडजेक्टिव कभी भी, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को। तो ये चीज़ थी जो मैंने पहले पिछली क्लास में बता दी थी, ठीक है। अगर और डिटेल में आपको देखना हो तो आप जाके इसका जो पहला पेपर था उसमें मैंने डिस्कस किया था, क्वेश्चन आया वो था, ठीक है, उसमें मैंने और भी एमपीटी के रूल बताए थे, ठीक है, तो वो भी आप याद देखना, ठीक है, मतलब कि देखो और आप देखो तो इसमें देखो क्या हो जाएगा कि आर लर्निंग्स, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। तो देखो अभी इसका हमको चाहिए मतलब कि हमको नाउन चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्टिविटीज, यहाँ पे क्या लिखा है एक्टिविटीज। तो ये लर्निंग ये होता है आल लर्निंग्स मतलब होता है यहाँ पे मतलब एडजेक्टिव, इसका नाउन क्या होगा यहाँ पे एक्टिविटीज। तो आल लर्निंग एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर, ठीक है, मे नॉट रिक्वायर फिजिकल, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या है फिजिकल, तो यहाँ पे याद रखना फिजिकल एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर एडजेक्टिव हो गया। अब हम फिर हमको यहाँ पे नाउन चाहिए, ठीक है। अब नाउन हमको कहाँ मिलने वाला है, ठीक है, तो याद रखना नाउन आपको कहाँ मिल जाएगा, नाउन आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मूवमेंट, ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पे नाउन, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑन, तो ये ऑन क्या है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑन हो गया प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो प्रीपोजिशन मिल गया, आपको नाउन चाहिए, तो नाउन हमको कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो नाउन आप देख लो, नाउन क्या लिखा हुआ है कि द पार्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके क्या बन जाएगा, उधर QPSR, देखो मतलब क्यू शुरू कराया था, ठीक है, QPSR, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, कामा आर लर्निंग्स, ठीक है, आर लर्निंग्स एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल, ठीक है, मतलब कि शारीरिक, ठीक है, फिजिकल। और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका फिजिकल मतलब कि मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अब तो सही आंसर कौन सा होगा आपका चौथा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है ईडियम, अगला क्वेश्चन क्या है ईडियम। देखो ईडियम क्या है, तो ईडियम क्या लिखा हुआ कि आ ग्रीन हॉर्न क्या होता है, हॉर्न होता है आपको एक प्रकार से सींग, ठीक है, होगा है मतलब कि सींग, ठीक है, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है। तो अगर दो किसी मतलब कि जानवर के अगर कैसे मतलब कि अगर उसके किसी जानवर के अगर सींग कैसे हैं मतलब हरे हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा आप डियर के इमेजिन कर लो, मतलब किसको डियर मतलब आप उसको डियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, हिरन को, ठीक है, हिरन को इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। तो हिरन के अगर मतलब कि सींग कैसे हैं मतलब बेसिकली काले होते हैं, ठीक है, या किसी भी जानवर को होंगे एक प्रकार से भैंस हो या किसी भी, ठीक है, बफेलो गाय कुछ भी, अगर उसके बिल्कुल नाजुक सा अगर बच्चा होगा, ठीक है, वो नवजात बच्चा होगा या मतलब कुछ समय का होगा मतलब जैसे कि 1 साल या 1 साल समथिंग या 6 महीने 7 महीने का, ठीक है। तो उसका क्या होगा, वो जो अभी मतलब कि युवक है वो अभी मतलब कि नवजात है या अभी मतलब कि अपनी कम एज में है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उसको मतलब उसके सींग हरे होंगे, ठीक है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट ये आया हुआ है कि जो ऐसा व्यक्ति होगा ना तो उसको फिर अभी देखो उसको फिर लाइफ का एक्सपीरियंस होगा भी नहीं। देखो अगर वो उसकी एज इतनी कम है तो उसने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। ना उसने कोई स्ट्रगल किया, ना उसने पढ़ाई की, ठीक है, ना उसने अभी कोई जॉब की है, ठीक है, ना उसने लोगों के बारे में सुना है, ना लोगों के बारे में जाना। तो ऑल अबाउट ना उसको वर्ल्ड के बारे में किसी चीज़ के बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वो कैसा व्यक्ति हो गया, वो मतलब क्या अनएजुकेटेड नहीं, यहाँ पे उसका मतलब नहीं अनएजुकेटेड नहीं है, तो वो तो इसका एक पार्ट है, ठीक है। उसने एजुकेशन हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको अनुभव हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये तो मतलब तो अलग चीज़ है ना। एक स्किल पर्सन को जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे स्किल लिखा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसे जो मतलब कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन समझ एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो क्लेवर चालाक व्यक्ति का, तो चालाक तो एक तो ये होगा चालाक व्यक्ति है कि हर एक माले बहुत ज़्यादा चालाक है। अगर चालाक होगा, ठीक है, तो फिर ग्रीन हॉर्न उसके होगा नहीं, ठीक है। एक प्रकार से उसका तो ग्रीन हॉर्न मतलब कैसा होगा, उसके नहीं होंगे, एक बार उसका सेंस लिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कैंसिल। अनएजुकेटेड अभी मैंने बताया, एजुकेशन हो भी सकती है नहीं हो सकती, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है इनएक्सपीरियंस पर्सन, मतलब कि अनुभवहीन। जो एक्सपीरियंस क्या होता है मतलब कि जिसको अनुभव बहुत अच्छा, वो इनएक्सपीरियंस मतलब कि वो अनुभवहीन है। कैसा अनुभवहीन, तो अनुभवहीन पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। तो उसको किसी भी चीज़ का कोई भी अनुभव नहीं है, डेट इज कॉल्ड इनएक्सपीरियंस पर्सन। कैसा, डेट इज कॉल्ड इनएक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अ ग्रीन हॉर्न मतलब कि इनएक्सपीरियंस पर्सन। तो देखो कैसा मतलब अगर अभी उस वो मतलब कि उसके सींग ग्रीन है, हॉर्न है, ठीक है, मतलब कि उसके हरे हैं, तो इसका मतलब कि उसको भी कुछ भी अनुभव नहीं है किसी चीज़ का। तो उससे बेस्ट आंसर क्या होगा, इनएक्सपीरियंस पर्सन, मतलब कि अनुभवहीन व्यक्ति। कैसा, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4,
राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा, अगला क्वेश्चन आपको लिखा है यहाँ पे कि आपको क्या करना है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको देखो आपको जो सेंटेंस दिया हो ना, ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि ही सेड दैट समथिंग माइट बी। अब देखो अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो, ठीक है, कि माइट बी यहाँ से यहाँ पे क्यों आया, ठीक है, माइट बी ये आपका मे बी से बना हुआ होगा, माइट बी, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देयर यहाँ पे बना होगा हेयर से बना होगा हेयर, ठीक है, देयर से बना होगा हेयर। तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इनडायरेक्ट में, ये कैसे होते हैं इनडायरेक्ट में, और ये किस में होते हैं, ये होते हैं आपके डायरेक्ट में, ठीक है। लेकिन सेंटेंस आपको दिया इनडायरेक्ट का, तो अब यहाँ पे आपको निकालना है डायरेक्ट। तो क्वेश्चन पूछ भी रहा है ना, ये देखो ये डायरेक्ट फॉर्म बताना है आपको, डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे क्या लिखेगा, ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। दो उसने बोला कि समथिंग यहाँ पे कुछ मतलब कि मिसिंग हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो क्या होगा, अब यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे देयर वाला है तो यहाँ पे तो पहले से ढूंढ लो कि वहाँ पे हेयर वाला होगा, देयर ये कैंसिल, ये हेयर हो सकता है, ठीक है, ये हेयर हो सकता है, वो तीन ही हो गए। अब दूसरा को ढूंढो यहाँ पे, क्या अभी यहाँ पे मैंने क्या होता है, यहाँ पे माइट भी है तो यहाँ पे पक्का मे बी वाला होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा देखो, यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका हैड टू बी, कोई सेंस नहीं बनता इसका, हैज बीन मतलब इज बीन, कोई भी सेंस नहीं बनता इसका, कुड बी बिल्कुल सेंस नहीं बनता, ठीक है, मे बी, बस ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर देखो, ये अब ये ही सेड सब सेम है, समथिंग सब में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लिकिंग पॉइंट आपका क्या होगा, मे बी, क्लिकिंग पॉइंट आपका हो गया मे बी, ठीक है। तो आप 2 सेकंड में आंसर बता दोगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन 4, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि सिलेक्ट द नो स्पेलिंग एरर, ठीक है, नो स्पेलिंग एरर, ठीक है, नो स्पेलिंग एरर। तो सेलेक्ट द सेंटेंस डेट कंटेन नो स्पेलिंग एरर, ठीक है, मतलब ऐसा सेंटेंस आपको बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर बिल्कुल भी ना हो, किसमें स्पेलिंग एरर बिल्कुल भी ना हो। देखो तब सेंटेंस पढ़ो, अब तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। मैनी कम्युनिटीज, बहुत सारे जो मतलब कि समुदाय हैं, ठीक है, तो मैनी में कोई गलत नहीं, कम्युनिटी बिल्कुल गलत नहीं, ठीक है। इन द वर्ल्ड, इसमें भी कोई गलत नहीं कि संसार में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो संसार में स्टिल, जो अभी भी, ठीक है, स्टिल मतलब अभी भी फील मतलब महसूस करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। डैट की दियर वॉइसेस, उनका जो मतलब कि वॉइसेस, जो उनकी आवाज़ें हैं, जो उनकी दो यहाँ पे वॉइस मतलब क्या, यहाँ पे आवाज़ से तो इसका है, ठीक है, वॉइस होता है आवाज़, लेकिन यहाँ पे मतलब इसका हक से, ठीक है, मतलब कि उनके अधिकारों से, उनके राइट्स से, किससे, उनके राइट्स से, जो उनके अधिकार होते हैं उनके राइट्स से, ठीक है। एंड पोजीशन, और उनका जो मतलब की स्थिति है, पोजीशन मतलब कि उनकी जो स्थिति है, उनके जो पद हैं, ठीक है, उनकी जो स्थिति है, हैज बीन, ठीक है, दिस देखो हैज बीन, देखो तो इसमें पूरे सेंटेंस में कोई आपको जल्दी समझ आई, किसी भी वर्ड में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है, किसी भी वर्ड में कोई स्पेलिंग एरर नहीं, मतलब पूरा सेंटेंस सही है। तो बचा कौन, लास्ट बचा ये लकी डिसएनफ्रेंचाइज्ड, देखो तो डिसएनफ्रेंचाइज्ड ये ऑप्शन देखो, तो इसका मतलब होता है, आप याद रखोगे, इसका मतलब होता है कि किसी के, ठीक है, मतलब अधिकारों को मतलब कि छीनना, विशेषता क्या मतलब कि जैसे उनके मताधिकार से वंचित कर देना, क्या होता है, किसी के अधिकारों से मतलब कि उनके किसी के अधिकारों से, और स्पेशली किससे, उनके मताधिकार मतलब वोट देने के अधिकारों से उनको वंचित कर देना, दिस इज कॉल्ड मतलब कि डिसएनफ्रेंचाइज्ड, ठीक है। देखो लेकिन इसकी जो सही मीनिंग होती है ना, तो जो सही इसका जो मीनिंग होती है वो होती है आपको, देखो यहाँ पे DIS, ठीक है, उसके बाद में EDN, ठीक है, FRAN, ठीक है, उसके बाद में CHISED, ठीक है, ये इसकी होती है सही मीनिंग, DIS, ठीक है, EN FRAN CHISED, डिसएनफ्रेंचाइज्ड, इसमें मतलब होता है कि किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर देना, उसके अधिकारों से वंचित करना, ठीक है, वंचित करना, ठीक है। अब स्पेशली किसके, मतलब कि वोट देने के अधिकारों से, स्पेशली वोट मतलब कि मत देने के अधिकारों से, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को मतलब कि वंचित कर देना, दिस इज कॉल्ड डिसएनफ्रेंचाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देख लो सही वर्ड, यहाँ पे देखो सही मीनिंग किस सेंटेंस में, क्या इसमें लिखी हुई है, नहीं इसमें भी गलत है, देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, देखो यहाँ पे तो डबल एस था, यहाँ भी कैंसिल, तो यहाँ पे वाई है, ये भी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगल एस है, EN है, FRAN CHISED, तो ये सही है, बाकी तो पूरा सेंटेंस यहाँ से
यहाँ पूरा सही था ना ये, तो ये पूरा पूरा देख लो, ठीक है। मैनी कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड स्टिल फील दैट देयर वॉइसेस एंड पोजीशंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो बहुत सारे इस समुदाय भी संसार में हैं, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो समझते हैं, अभी भी समझते हैं कि उनके जो मतलब कि उनके जो हक है या उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो स्थिति है, ठीक है, तो उनके मतलब विशेषता मतलब कि विशेषता मतलब वोट देने का अधिकार या मतलब कोई स्थिति चुनने का अधिकार, ठीक है, कोई सरकार चुनने का अधिकार उनके छीन लिए गए हैं या उनको प्रॉपर अवे भी नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिसफ्रेंचाइज्ड, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, आपका बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन 4, बेस्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन 4, ठीक है। इसमें क्या होगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो याद रखोगे। तो इसमें किसमें तो नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो इसमें किस वाली वर्ड होगी, इस वाले सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। तो ये होगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था सेंटेंस में, तो अगला क्वेश्चन आपका था किसमें, आपका है आपका पैराजम्बल का, किसका है पैराजम्बल का। तो सेंटेंस पढ़ते हैं पैराजम्बल का, वो क्या लिखा हुआ है याद रखोगे, लिखा है दे आल्सो वोर फेल्ड कैप्स टू कवर देयर ईयर्स, ठीक है, देयर ईयर्स दे वोर ट्राउजर टकल। देखो तो अब ये देख लो, ठीक है, मतलब कि पढ़ने से पहले कि शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो सी से, बी से, डी से, ए से, मतलब ए बी सी डी, मतलब किसी से भी हो सकता है, ठीक है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब कि हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें अब कोई अब कुछ भी नहीं देखो, लेकिन देखो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिससे हम मतलब कि बच सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ से, मतलब गलत ऑप्शन क्लिक करने से, दो पैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि दे आल्सो, ठीक है, दे आल्सो वोर। देखो अब ये दे, ये क्या है, ये आपका है मतलब कि आप एक प्रकार से कि ये आपका है प्रोनाउन, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है। तो ये देख किसी न किसी ये मतलब कि प्रॉपर नाउन या कोई भी मतलब कि किसी न किसी मतलब कि चीज़ के लिए आ रहा है, ठीक, किसी नाउन के लिए आ रहा है, ठीक है, मतलब किसी नाउन का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। तो वही सेम है कि दे वोर। अब कौन जो, अब हमको कुछ पता नहीं ना कौन पहनते थे कौन नहीं पहनते थे, ठीक है। तो दे आल्सो वोर यहाँ बता रहा है कि वो और भी पहनते थे, या दे वोर ट्राउजर, तो कौन ट्राउजर पहनता था हमें क्या पता, ठीक है। तो सेंटेंस में शुरू नहीं होने वाला ना, लिखा दिस प्लेस। अब कौन सा प्लेस, तो दिस मतलब कि इंडिकेट कर रहा है ना कि ये तो मतलब कि आपका एक प्रकार से सेंटेंस को मतलब कि हेल्प करने वाले ये सब हैं, ठीक है। दिस हो गया, दैट हो गया, ठीक है, ये दे हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते ना। देखो ये भी, ये ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, बचा कौन डी। अब जो भी सेंटेंस होगा ना आपका डी से ही शुरू होगा, ठीक है। तो आपका जो सेट बनेगा वो डिस बनेगा, ठीक है। तो अब डिस पढ़ लो, ठीक है। लिखा गया इन 5th and 4th सेंचुरीज, तो मतलब कि 5वीं और 4वीं सेंचुरीज में बीसी में, ठीक है, मतलब कि टुडे क्या लिखा, जिसे टुडे साउथ यूक्रेन, जिसे हम आज साउथ यूक्रेन के नाम से वाज नोन, जो जाना जाता है, ठीक है, जिसे हम आज साउथ यूक्रेन के नाम से जानते हैं, उससे पहले किससे उसे जानते थे पहले सीथिया के नाम से, ठीक है। क्या सीथिया, देखो ये सीथिया ही है जिसके लिए यहाँ पे दिस प्लेस आया था, जिसके लिए यहाँ पे सेंटेंस में दिस प्लेस आया, देखो तो दो सीथिया देख लो। तो सीथिया के लिए तो दिस प्लेस कहाँ पे, इसमें सी ऑप्शन में, तो इसका मतलब डी के साथ में सी आएगा, डी के साथ में सी आएगा, तो डी सी, तो दिस प्लेस। अब क्या, अब देखो सीथिया आया, अब जो सीथिया के बारे में अब इसमें क्या मतलब कि वर्णन किया जाएगा कि सीथिया में क्या था। तो अब सीएम देख लो, दिस प्लेस वाज फेमस। तो यह कौन सा प्लेस फेमस है, ये सीथिया फेमस था किस चीज़ के लिए, फार मतलब इट्स स्किलफुल आर्चर्स। तो आर्चर क्या होते हैं, आर्चर होते हैं आपके तीरंदाज, होते हैं आपके तीरंदाज, ठीक है। तो ये जो प्लेस था वो तीरंदाजों के लिए फेमस था, एंड हॉर्समैन, और घुड़सवारों के लिए, किसके, और घुड़सवारों के लिए, ठीक है। तो घुड़सवारों के ये स्थान फेमस था, ठीक है। उसके बाद देखो आगे याद रखोगे आपको, तो डी हो गया, सी हो गया। अब देखो ये क्या लिखा है, हॉर्समैन। अब देखो ये हॉर्समैन है जो आर्चर है, अब इनके लिए ही यहाँ पे आया था दे, ठीक है, इनके लिए यहाँ पे आया था दे। जो अब जो हम बता रहे हैं ना कि ये किसी न किसी प्रॉपर नाउन या किसी न किसी चीज़ के लिए, मतलब कि नाउन जो होगी प्रॉपर, ठीक है, उनके लिए आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्चर एंड यहाँ पे हॉर्समैन, ये सब्जेक्ट के रूम में है यहाँ पे, ठीक है। और ये नाउन के रूम में, ठीक है, नाउन है, ठीक है। तभी इनके लिए यहाँ पे दे आया हुआ, यहाँ पे दे मतलब कि प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्चर या हॉर्समैन बार बार तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दे लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो, उसका क्या क्या दे और ट्राउजर, ठीक है, टकल्ड इनटू, क्या है, टकल्ड इनटू लेदर बूट्स। टकल्ड क्या होता है, टकल्ड मीन्स टकल्ड होता है मतलब कि गुशाक पहनना। कैसा होता है, मतलब कि जैसे क्या होता है, मतलब जैसे देखा होगे कि जो आपके जो बूट्स होते हैं, बूट्स कैसे होते हैं, इससे लंबे लंबे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे कुछ करके होते हैं, यहाँ तक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो ट्राउजर पहनते हैं ना, जो ट्राउजर मतलब पैंट, ठीक है, पैंट पहनते थे, तो वो पैंट इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर घुसा देते थे, ठीक है, जिससे क्या कि उनको जैसे बाहर कहीं टहल रहे हैं या आर्चरी कर रहे हैं, ठीक है, या घुड़सवारी कर रहे हैं, तो उनका जो पैंट है ना कि बाहर किसी चीज़ में फंसे ना, तो उसे किसी चीज़ से बचाने के लिए उससे इसके अंदर, जैसे आप लोग भी काफ़ी जैसे साउथ उसमें देखते होंगे कि
विदेशों में लोग इस टाइप का कपड़े पहनते हैं जहाँ पे ज़्यादा मतलब कि सर्दियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, या जो जंगलों में रहते हैं, जैसे आपके हो गए जैसे वाइल्ड जो होते हैं, वाइल्ड जो सिक्योरिटी में होते हैं, ठीक है, या जो जंगलों में सिक्योरिटी करते हैं, जंगल में जो जॉब करते हैं, तो वो उनको ऐसे ही दिए जाते हैं। या जैसे हमारी जो सेना होती है, ठीक है, तो जब मतलब कि पेट्रोलिंग में जाते हैं कैसे जंगलों में, या मतलब कि किसी मिशन में जाते हैं, तो उनको ऐसे इसी तरह के बूट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह के बूट्स वो किस लिए दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पे कोई स्नेक है या कोई जानवर है, ठीक है, या मतलब कि कोई छोटा सा मतलब कि है, ठीक है, तो वो उनके मतलब कि पैरों को हार्म ना करे, ठीक है, उन पे मतलब कि अगर काट भी ले तो उनको मतलब कि उन पे बॉडी कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली इतना अगर कवर हो गया तो बाकी ऊपर तो वो देख ही लेंगे ना, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो ये चीज़ होते हैं, इसी बोलते हैं टकल्ड। अब समझ हो गया इसका, तो टकल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब कि टक्ड, तो टक्ड इंटू होता है मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब कि अंदर करके पहनना, ठीक है, किसी भी चीज़ को अंदर करके पहनना, ठीक है। देखो और उसके बाद में लेदर बूट्स, देखो और उसके बाद में देखो यहाँ पे इनकी और भी विशेषता बताई गई, क्या बताई गई कि दे आल्सो वोर फेल्ट कैप्स, ठीक है, दे आल्सो वोर फेल्ट कैप्स। तो फेल्ट कैप्स क्या होता है, तो फेल्ट कैप एक हाइड होती है जो कि बनी होती है किससे, फेल्ट विथ आ मतलब कि एक क्रीज्ड क्राउन, किसी जो आपकी क्रीज्ड क्राउन से बनी होती है, किसी क्रीज्ड क्राउन से बनी होती है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं फेल्ट कैप, उससे बोलते हैं फेल्ट कैप। टू कवर दिया ईयर्स, जो कि क्या करते थे, देखो जैसे मतलब कि जो इस टाइप की जो टोपी होती है, ठीक है, इस टाइप की समथिंग करके इस टाइप की, वो जो यहाँ पे जो कोई व्यक्ति अगर पहन रहा है उसको, ठीक है, तो क्या करता है, बोला कि उनके कानों को कवर कर देता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रीज्ड क्राउन, ठीक है, क्रीज्ड क्राउन, ठीक है, तो उनके कानों को वो चीज़ कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो पूरा फोकस बना रहता था और उनको मतलब कि बाहरी चीज़ से किसी चीज़ से वो बच जाते थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से पूरा सीथिया के बारे में था, वहाँ के लोगों के बारे में था, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेस्ट ऑप्शन क्या होना कि आपको तो जी और सी मैंने पहले बताया था यहाँ पे, और उसके बाद बी और ए, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो डी सी बी ए, ठीक है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। देखो जो आपका जो सेगमेंट है इनको क्या मतलब कि 4 भागों में बांट दिया गया। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। देखो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है, क्या बतानी है, ग्रामेटिकल एरर। देखो सेंटेंस देखो पढ़ोगे क्या लिखा होगा, ही यूज्ड टू रिप्लाई, ठीक है, ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट ओनली प्लेस, ठीक, ओनली प्लेस फॉर विच। अब देखो ये सेंटेंस पकड़ लो, यहाँ पे दो प्लेस आया, यहाँ पे प्लेस के लिए यहाँ पे विच कैसे आ गया, ठीक, प्लेस के लिए यहाँ पे वेयर आएगा, ठीक, प्लेस के लिए यहाँ पे वेयर आएगा। देखो विच आता है आपका पर्सन के लिए, ठीक, विच किसके लिए आता है, तो विच आता है आपका पर्सन के लिए हो गया, कोई थिंग हो गई, ठीक, कोई थिंग हो गई। तो विच आता है आपका समबडी या समथिंग के लिए, समबडी या समथिंग के लिए कोई चीज़ हो गई या कोई व्यक्ति हो गया, समबडी मतलब कोई व्यक्ति हो गया, समथिंग मतलब कोई चीज़ हो गई, ठीक, उसके लिए आता है यहाँ पे विच आता है। बट अगर वेयर क्या होता है, वेयर आता है किसी प्लेस के लिए, ठीक, वेयर आता है यहाँ पे किसी प्लेस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार विच ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी, ठीक है। तो क्या ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस, उसने मतलब कि हमेशा वो क्या कहा, ही यूज्ड टू रिप्लाई, वो मतलब कि जवाब देता था कि दैट द ओनली प्लेस, वो एक ऐसा स्थान है फार विच, तो फार विच नहीं फार वेयर, ठीक, क्या होगा यहाँ पे फार वेयर ही वेंट, जहाँ पे वो गया, ठीक है, वाज द लाइब्रेरी टाउन, वहाँ पे उसको क्या मिली कि टाउन लाइब्रेरी मिली, ठीक, वाज टाउन लाइब्रेरी, ठीक है। तो वहाँ पे उसको केवल एक वैसे ही स्थान से जहाँ पे उसको टाउन लाइब्रेरी मिल गई, ठीक है। तो ये देखो, तो वो एक जगह के लिए, इस जगह के लिए बता रहा है ना, वहाँ पे किसी कोई चीज़ के लिए नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो विच नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेयर होगा, यहाँ पे वेयर। देखो यहाँ पे क्या देख लो, तो ये देखो क्या इस पार्ट में गलती है, नहीं इस पार्ट में ये पार्ट सही है आपका, डैट द ओनली प्लेस, इसमें कोई गलती है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। वाज द ओनली टाउन, देखो ये इसमें गलती है, इसमें गलती नहीं, जो ये वाला पार्ट है ना, इस वाला ये फार विच वाला, इसमें गलती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेयर होना चाहिए। तो फार वेयर ही वेंट क्या होना चाहिए, फार वेयर ही वेंट, ठीक है, ही वेंट, दिस इज दी राइट फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन चौथा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें क्या बताना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, क्या बताना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो एक प्रकार से दो सिनोनिम है, ठीक है, एक प्रकार से क्या है आपका सिनोनिम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सिनोनिम क्या लिखा कि सिनोनिम, तो सिनोनिम द स्पोर्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिलेटर डिस्ट्रैक्ट द एग्जामिनी, क्या था स्पोर्टिंग डिस्ट्रैक्शन इस, ठीक है। तो आप देखो, तो स्पोर्टिक क्या होता है, तो स्पोर्टिक मीन्स होता है कि मतलब कि होता है इरेगुलर, ठीक है, होता है यहाँ पे लिख लोगे, इसका मतलब होता है इरेगुलर, क्या होता है इरेगुलर क्या होता है, मतलब कि कभी कभार या रुक कर, या फिर ओकेजनल, ठीक है, इंटर, ठीक है, मिटेंट, ठीक, इंटरमीडिएंट, ठीक, ये सब होते हैं आपके रुक करता वो। तो जो मतलब देखो क्या थे, जो रुक कर के इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए जा रहे थे, आप द किसके, आप द इन्विजिलेटर, ठीक है, जो रुक कर जो निर्देश दिए जा रहे थे, आप द इन्विजिलेटर
ठीक है, डिस्ट्रैक्ट द एग्जामिनीज, ठीक है। तो जहाँ पे वो जो एग्जामिनी थे तो उनको ये चीज़ क्या करते हैं, उनको मतलब ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। तो हमको तो सेंटेंस मतलब नहीं है, हमको मतलब है स्पोर्डिक से, ठीक है। किससे? स्पोर्डिक से। तो स्पोर्डिक मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर या रुक रुक कर। इर्रेगुलर मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है, रुक रुक कर, ठीक है। जो मतलब कि बिल्कुल भी कंटिन्यूस होना हो, लगातार ना हो, ठीक है। दो तो ये होता है आपका रुक लग। दो कंटिन्यूस का था, तो कंटिन्यूस होता है आपका सतत या सतत होता है, मतलब सतत या लगातार, सतत या लगातार कंटिन्यूस का कहलाता है, ठीक है। रिपीटिव, रिपीटिव होता है, मतलब रिपीटिव होता है इस प्रकार से कि बार बार किसी चीज़ को दोहराना है, बार बार होता है किसी चीज़ को दोहराया गया हो, ठीक है। तो बार बार किसी चीज़ को दोहराना है, या किसी चीज़ को दोहराया गया होता है, रिपीटियस होता है, ठीक है, होता है बोलते हैं रिपीटिटिव, ठीक है। ओकेजनल, ओकेजनल होता है आपका, तो याद रखोगे ओकेजनल क्या होता है? ओकेजनल होता है आपका कि मतलब कि ओकेजनल होता है कि देखो रुक रुक कर, मतलब कभी कभार, ठीक है। क्या होता है कि मतलब कि कभी हमेशा नहीं आता है, कभी ओकेजनल आता है, ठीक है। तो होता है कभी कभार, क्या होता है? कभी कभार, ठीक है। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट, होता है अप्रत्यक्ष, क्या होता है? अप्रत्यक्ष। देखो तब तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये कभी कभार। देखो हमको ये चाहिए था ना रुक रुक का, तो अगर देखो इसका एंटोनिम पूछता तो यहाँ पे कंटिन्यूअस, अगर इसका एंटोनिम पूछता तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे कंटिन्यूअस आता, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पूछा क्या? यहाँ पे सिनोनिम, तो सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओकेजनल। तो इसका मतलब भी इरेगुलर, इसका मतलब भी इरेगुलर, मतलब कभी कभार, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि और क्या बताना है यहाँ पे कि कैन सब्स्टिट्यूट, क्या करना है? कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। जो अंडरलाइन जो आपका सेगमेंट है उसको मतलब कि अगर हम किस सेंटेंस के द्वारा हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है राजन, राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखो तो देखो हैविंग यानी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कोई भी अगर प्रोग्रेसिव सेंटेंस होता है ना, तो वहाँ पे हैविंग कभी नहीं आता है, वहाँ पे हैविंग कभी नहीं होता है, वहाँ पे आता है हैव, वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे हैव, ठीक, वहाँ पे आता है। ये होता है मतलब कि कोई चीज़ रखने के लिए, कोई चीज़ या कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑप्ट करने के लिए वहाँ पर आता है हैव, ठीक है। देखो यहाँ पे तो लेकिन राजन है, राजन कैसा? राजन आपका यहाँ पे सिमिलर, ठीक है। तो ये इसका सिमिलर फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका सिमिलर फॉर्म होगा इसका हैज, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हैज, ठीक है। यहाँ पे क्या हैज, ठीक है। तो राजन हैज, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजन हैज, ठीक है, राजन हैज। तो यहाँ पे आएगा राजन हैज 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। और बाकी और जो बाकी जो है राजन वाज हैविंग, हैज बीन हैविंग और हैविंग, ये सब गलत है, तो सब कोई मतलब नहीं है, सब गलत है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन रखो राजन हैज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखो है आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। आपका है क्लोज टेस्ट, देखो इसको पढ़ते हैं। तो क्लोज टेस्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, याद रखोगे कि द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली, जो मतलब कि आधुनिक, ठीक है, डे के जो आधुनिक काल के जो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं, एज एक्सट्रीमली का होता है मतलब कि अत्यधिक, ठीक है। एक्सट्रीमली क्या है? मतलब कि एक्सट्रीमली विथ टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ में क्या है? तो आपके टेक्नोलॉजी साथ में क्या है? हिंडर्ड, सेवी, डियरी, डिस्कनेक्ट। तो इन सब मतलब क्या होता है? देखो तो इन सब मतलब होता है आपका, देखो याद रखोगे। तो यहाँ पे तो हिंडर्ड क्या होता है? हिंडर्ड होता है मतलब कि थोड़ा सा बाधा डालना, ठीक होता है, मतलब कि बाधा डालना, ठीक है, बाधा डालना, ठीक है। ये होता है आपका हिंडर्ड, ठीक, हिंडर्ड होता है आपका बाधा डालना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है डियरी, देखो डियरी क्या होता है? डियरी होता है आपका सुनसान, डियरी क्या होता है? आपका सुनसान, ठीक है, डियरी होता है सुनसान, ठीक है। डिस्कनेक्ट मतलब कि उनका बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं है, ठीक है। सैवी, याद रखोगे सैवी होता है आपका मतलब कि जो प्रवीण दक्ष मतलब एक्सपर्ट, ठीक, उसके लिए आता है आपका सैवी। किसके लिए आता है? मतलब कि जानकार। सैवी मीन्स होता है आपका जानकार हो गया, हाजी जवाबी हो गया, प्रवीण हो गया, दक्ष हो गया, ठीक है, नॉलेजेबल हो गया, मतलब कि यह होता है मतलब कि शार्प विटेड, क्या होता है? शार्प विटेड पर्सन, मतलब कि जो जिसकी बुद्धि कैसी बहुत तेज हो, ठीक है, बहुत जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज हो, ठीक है, मतलब कि इसको बोलेंगे आपका प्रोफिशिएंट, ठीक है, प्रोफिशिएंट हो गया, आपका एड्रॉइड हो गया, ठीक है। डेट इज कॉल्ड, ठीक है, डेट इज कॉल्ड क्या? सैवी, डेट इज कॉल्ड सैवी। तो एड्रॉइड यहाँ पे लिख लो, एड्रॉइड एंड आपको हो गया मतलब कि यहाँ पे प्रोफिशिएंट, ठीक है, क्या हो गया? प्रोफिशिएंट, डेट इज कॉल्ड सैवी, ठीक है, सैवी हो गया आपका, याद रखोगे, ठीक है। तो हिंडर्ड, सैवी, डियरी तो सुनसान या डिस्कनेक्टेड हो। तो क्या है आजकल के मतलब कि जो बच्चे हैं क्या करते हैं, ठीक है। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली, ठीक है। तो विथ टेक्नोलॉजी, तो विथ टेक्नोलॉजी के साथ में क्या है? मतलब कि सैवी बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत जानकार हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे तो बेस्ट होगा ऑप्शन यहाँ पे सैवी, ठीक है। सैवी क्या होगा? मतलब कि बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे जो ना मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है किसमें? मतलब कि आपको टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सैवी। तो सैवी विथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। दे डू मतलब कि दे डू करते हैं, ठीक है। रीड क्वाइट अ बिट, ठीक है, मतलब कि बहुत थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। क्वाइट बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो बहुत ज़्यादा कम पढ़ पाते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कारण वो बिल्कुल कम पढ़ पाते हैं। वाइल, ठीक है,
जबकि, ठीक है, वाई मीन्स जबकि, ठीक है, देयर राइटिंग स्किल, और उनकी जो राइटिंग स्किल है ना, मे नॉट बी टॉप, ठीक है, मे नॉट बी टॉप नॉच, ठीक है, टॉप नॉच होती है मतलब एक बेहतर स्तर पर, ठीक है, जबकि उनकी जो राइटिंग स्किल है बिल्कुल टॉप नॉच नहीं एक टॉप नॉच स्तर पर बिल्कुल नहीं होती। मे मतलब होता है संभावना, ठीक है, मे मीन्स संभावना नहीं हो सकती है, ठीक है। दे डू करते हैं, क्या करते हैं, दे डू राइट, ठीक, कॉटसी मतलब कि कॉटसी, दे डू राइट, ठीक, कॉटसी मतलब कि होता है एक प्रकार कॉटसी होता है मतलब कि किसी का दया भाव या मतलब कि किसी को श्रेय देना, ठीक, किसी को श्रेय देना, उसके लिए यहाँ पे आता है क्या, कॉटसी, ठीक है। देखो अब उसके बाद सेकंड यहाँ पे आया हुआ है एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी होता है आपका लगाव, ठीक है, एफिनिटी क्या होता है लगाओ, ठीक है, एफिनिटी लगाओ। देखो यहाँ पे तो सेकंड, तो सेकंड क्या आएगा, सेकंड के लिए अगले क्वेश्चन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे क्या लिखा, हाँ, तो इसके दो ऑप्शन क्या, देयर, ठीक है, उसके बाद देयर इज, ठीक है। देखो यहाँ पे दो क्या है, यहाँ पे दो देयर आप जानते हो, ठीक है, ये आपका उसके अंदर देखो देयर वाला, ठीक, उसके अंदर डेयर क्या होता है, डेयर होती है आपकी हिम्मत, डेयर क्या होती है आपकी हिम्मत, ठीक है। अब ये दियर, ये क्या, ये आपका दे का पजेसिव प्रोनाउन है, वो भी कैसा मतलब कि सेकंड, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है वो भी सेकंड पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, याद रखोगे, पजेसिव सेकंड, ठीक है, नहीं सॉरी पजेसिव फर्स्ट है, ठीक है, पजेसिव फर्स्ट है, ठीक, पजेसिव फर्स्ट प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि आपका कैसा है मतलब कि देगा, ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ पे दो क्या होगा कि जो कर्सी दियर एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म, कैसा मतलब कि एफिनिटी होता है लगाव, उनका लगाव है कहाँ पे, टू वेरियस प्लेटफॉर्म मतलब बहुत से, एक से अधिक, वेरियस क्या होता है कई, वेरियस में होता है मतलब कि कई सारे प्लेटफॉर्म, मतलब कि प्लेटफॉर्मों पे ये होता है मतलब कि मंच पे, ठीक है, ऑन द इंटरनेट मतलब किस पे, इंटरनेट, तो इंटरनेट के जो एक से अधिक वेरियस प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे उनका मतलब कि लगाव झुकाव बना रहता है, कि हमेशा कटसी रहती है, ठीक है। देखो तो किसका, अभी तो बच्चों का रहता है ना, तो बच्चों का रहता है, ठीक, यहाँ पे क्या मतलब कि मॉडर्न डे स्टूडेंट्स, तो मॉडर्न डे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडर्न स्टूडेंट्स, ठीक है, इनके लिए यहाँ पे आया हुआ है कि दियर एफिनिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा दियर, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लोगे दियर एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट, हाउएवर, जैसे ही, ठीक है, वन स्किल दैट हैज बीन क्या मतलब कि एक, जैसे ही वन स्किल दैट हैज बीन, ठीक है, अब देखो जैसे ही एक स्किल हैज बीन, अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे ही एक स्किल हैज बीन क्या करती है कि अफेक्टेड मतलब कि प्रभाव डालती है इज लिसनिंग स्किल मतलब कि उनके सुनने की स्किल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा कि अफेक्टेड किस पे, डेली, ठीक है, या थ्रू, डेली होता है रोज, ठीक है, थ्रू होता है के माध्यम से, होलिस्टिकली होता है तो मतलब कि समग्र रूप से, ठीक है, होता है होलिस्टिकली, ठीक है, थ्रोली होता है मतलब कि पूरी तरह से, मतलब कि थ्रोली होता है आपका मतलब कि एक प्रकार से पूरी तरह से, कैसा मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है, होली होता है आपका पूरी तरह से, ठीक है। देखो तो थ्रोली होता है, तो थोरफली तो उन पर जो प्रभाव डालता है ना कि हाउएवर वन स्किल दैट हैज बीन थोरफली होता है मतलब कि पूर्ण तरह से, ठीक है, होता है आपका पूर्ण रूप से, ठीक होता है पूर्ण रूप से, यानी लिख लोगे पूर्ण रूप से देखो यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या करती है कि अफेक्टेड मतलब प्रभाव डालती है इज किस पे, लिसनिंग स्किल, उनके सुनने की स्किल पे, ठीक है, एंड आगे के दो क्या, अब दो आगे पढ़ते हैं, उसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाँ लिखा हुआ कि दे एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, क्या है कि दे एक्सट्रीमली मतलब कि अत्यधिक पुअर मतलब गरीब है, ठीक है, गरीब देखो यहाँ पे दो पुअर के सेंस, यहाँ पे गरीब के सेंस में नहीं आया, ठीक है, पुअर के सेंस आया यहाँ पे कि वो मतलब कि वीक है, यहाँ पे वीकनेस के सेंस में आया, ठीक है, किस में भी वीक है, ठीक है, मतलब कि लिसनर्स, तो वो मतलब कि किसमें वो वीक है, कैसे वीक है, या मतलब कि पुअर मतलब कि अगर आप उनको कुछ बोलोगे तो वो तो कम सुनने वाले हैं, ठीक है, तो मतलब कि कैसे हैं मतलब कि एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव लिसनर्स बिल्कुल भी नहीं, एक्टिव होता है सतर्क, डिस्टिंक्टिव होता है मतलब कि भिन्न, ठीक है, होता है आपका भिन्न, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आपका देखो ये आपका एक बार से जो आपका मतलब कि ये एक बार से प्रोनाउन है, वो भी कैसा संकेतवाचक, ठीक है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि प्रोनाउंस, ठीक होता है, इससे सर्वनाम है, ठीक है, कैसा संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है, या इसी का देखो एक मतलब और होता है कि शोइंग फीलिंग्स, स्पेशली लविंग फीलिंग्स इन द फ्रंट ऑफ मतलब कि अदर्स, तो देखो किसी दूसरे के सामने अपनी कैसी अपनी लविंग की फीलिंग्स होती है ना, जो अपनी लविंग फीलिंग होती है उनको मतलब शेयर करना, ठीक है, वो भी मतलब कि किसी इन फ्रंट ऑफ अदर्स दूसरे सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव होता है मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। एंड पैसिव कैसा, पैसिव होता है आपका निष्क्रिय, ठीक है, पैसिव होता है आपका निष्क्रिय, ये होगा आपका सक्रिय, तो कैसे अगर देखो यहाँ पे दो एक्टिव, अगर यहाँ पे दो पैसिव पुअर नहीं होगा ना, यहाँ पे पुअर पैसिव लिसनर थोड़ी ना है, पुअर एक्टिव लिसनर, ठीक है, देखो ये क्या, ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव
होना चाहिए ना, तभी अगर नेगेटिव कर दो वो मतलब कि पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो पुअर मतलब कि गरीब हैं, या मतलब कि कैसे एक्टिव लिसनर बहुत कम है, मतलब उनको ज़्यादा वो नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, देखो आगे क्या लिखा है कि इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस्ड, यदि यह इशू एड्रेस मतलब कि देखा नहीं गया, ठीक है, इसको मतलब कि उजागर नहीं किया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, वाट क्या होगा, वी मे बी हेडिंग, ठीक है, हम कर रहे होंगे क्या, हेडिंग टू इन द फ्यूचर, मतलब कि इन भविष्य में। इन इज अ ह्यूज चंक, ऐसा इज अ ह्यूज होता है मतलब कि महान, बड़ा या बहुत बड़ा चंक। ठीक है, चंक क्या होता है, चंक होता है मतलब किसी बड़ी वस्तु का एक छोटा सा टुकड़ा। चंक दैट इज कॉल्ड चंक। क्या चंक क्या होता है कि एक मतलब कि होता है किसी वस्तु का एक मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटा बड़ा टुकड़ा। ठीक है, होता है किसी वस्तु का मोटा बड़ा टुकड़ा, डेट इज कॉल्ड चंक। ठीक है, डेट इज कॉल्ड चंक। ठीक है, आप याद रखोगे। ठीक, क्या होता है किसी वस्तु का मोटा बड़ा टुकड़ा। ठीक है, किसी वस्तु का मोटा बड़ा टुकड़ा। ठीक है, किसी वस्तु का मोटा बड़ा टुकड़ा, डेट इज कॉल्ड चंक। ठीक है, बड़ा टुकड़ा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोटा मतलब कि टुकड़ा। ठीक है, उसको बोलते चंक। ठीक है, तो वो ह्यूज चंक मतलब कि हम कर रहे होंगे इन फ्यूचर में ह्यूज चंक आप पीपल है। ठीक है, मतलब कि एक बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, आप पीपल लोगों का अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे संसार में, मतलब पूरे ग्लोब मतलब पूरे संसार में। ठीक है, विथ पुअर स्किल, मतलब किसके साथ में, बिल्कुल पुअर स्किल मतलब पूरे स्किल ऑफ लिसनिंग से। ठीक है, तो उनकी लिसनिंग कैसी बन चुकी होगी, पुअर मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा मतलब कि कमजोर या वीक पड़ चुके होंगे। ठीक है, एंड ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर्स, और आप कैसे बन गए होंगे। ठीक है, अभी तो देखो, अभी तो थोड़ा बहुत एक्टिव लिसनर है लेकिन सुनते कम है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन भविष्य में कैसे बन जाएंगे, वो बन जाएंगे पैसिव लिसनर, क्योंकि उनको बस सुनना ही नहीं है बिल्कुल कुछ भी। ठीक है, पैसिव लिसनर्स। ठीक है, एंड देखो आगे हो जाएगा आपका रिसर्चर्स से डैट। ठीक है, जो भी आपके खोजकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, ठीक है, से कहते हैं कि लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट क्या होता है मतलब कि लक्षण या होता है मुख्य तत्व। ठीक है, कैसा मतलब कि फार इम्पैथी। अब देखो फार इम्पैथी होती है आपकी सहानुभूति। कैसे होती है, सहानुभूति जो कि हम दूसरों के प्रति रखते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो सिंपैथी होता है जब दूसरे लोग आपके ऊपर कुछ दिखाते हैं, तो आपके प्रति दया भाव दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। और इम्पैथी जब आप किसी और के प्रति सिंपैथी मतलब सहानुभूति रखते हैं, दया भाव रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पैथी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पैथी। देखो तो जो मतलब क्या होगा कि फार इम्पैथी एंड द वर्ड, मतलब कि एंड द वर्ड विल बी एक्सट्रीमली प्रायोरिटी। ठीक है, कैसा और जो वर्ड बन चुका होगा। देखो क्या, हम अगर किसी बात सुनेंगे नहीं तो हम उसकी प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, हम प्रॉब्लम उसको समझेंगे नहीं तो हमको किसी के प्रति हमको दया भाव बचेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कैसा वाला कि वर्ड बन चुका होगा। ठीक, विल बी एक्सट्रीमली प्रायोरिटी, कैसा बहुत ज़्यादा गरीब बन चुका होगा। इन द टर्म ऑफ नंबर, देखो कैसा इन टर्म ऑफ किस मामलों में, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कैसा नंबर ऑफ। देखो अब देखो आगे इसका, देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसका है, इसके ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। देखो इसके ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो ये देखो ये लिखा 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 ऑप्शन दिए हुए, कैरेक्टर्स, डोनर्स, सिंपैथाइजर्स, ठीक है, एम्पैथाइजर्स। देखो तो इन द नंबर्स ऑफ एम्पैथाइजर, आपको देखो यहाँ पे देखो क्या है कि इंग्रेडिएंट कम हो रहा है। ठीक है, किसकी चीज़ क्या बोले, सुनने का। ठीक है, और जबकि यही में मतलब लक्षण होता है किस चीज़ का, मतलब कि आप मतलब एक्टिव लर्नर बनाने का, किसका, सुनना। आप किसी बात सुनोगे नहीं तो आप कैसा, आपके अंदर एम्पैथी भावना कम हो जाएगी, एक एम्पैथिक भावना कम हो जाएगी। तो अब आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे कौन, तो इन द मतलब कि हम बन चुके होंगे वर्ड में विल बी एक्सट्रीमली पॉवर्टी इन द टर्म ऑफ, दो हम बहुत गरीब बन चुके होंगे किस चीज़ में कि हमारे पास अब बहुत कम नंबर बचे हैं। क्या बचे हैं, मतलब एम्पैथाइजर। अब मतलब कि लोग दूसरे पर जो सहानुभूति रखें ऑन द प्लेनेट, इस ग्रह में, वो कैसे हैं, वो बहुत कम बचे हुए हैं। ठीक, कैरेक्टर होता है मतलब कि आपको होता है कैरेक्टर मतलब कि एक प्रकार से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व। ठीक, डोनर कुछ दान करने वाला, सिंपैथाइजर की सहानुभूति जो आपके दिखाए। ठीक, सिंपैथाइजर होता है सिंपैथाइजर जो सहानुभूति रखे। ठीक है, तो डेट इज नॉट। ठीक है, तो एम्पैथी होती है आपकी सहानुभूति। ठीक है, तो आई होप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। ठीक है, आई होप मैंने सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना एंड और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितना भी आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। ठीक है, और मिलते हैं आपके इसके अगले सेट में। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।